तो गाइस, विच इज़ लव की एपिसोड नंबर 1 इस तरह स्टार्ट होती है कि एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़ख्मी होता है और एक अजीब से हुलिये वाला स्ट्रेंजर बच्चे को उठाकर ले जाता है और वो उस बच्चे को जाकर लिटा देता है। और फिर उस बच्चे की पॉकेट में से एक बॉल बाहर गिरता है और फिर वो स्ट्रेंजर उस बच्चे पर अटैक करने लगता है। तो लड़के की आंख खुल जाती है। दूसरी तरफ हमें चू होंग को दिखाते हैं कि वो सामान उठाकर चल रही होती है और उसकी ग्रैंड माँ उससे कहती है कि इतना मेकअप ना किया करो, और चू होंग जल्दी जल्दी सामान उठाकर वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में वो अपने शूज़ बदलती है और अपने फेवरेट सैंडल पहनकर ठुमक ठुमक कर चलने लगती है। रास्ते में वो फ़ोन भी यूज़ करती रहती है। वहाँ पर एक बच्चे का एक्सीडेंट होने लगता है तो चू होंग चुटकी बजाकर अपने मैजिक से उस बच्चे को बचा लेती है। फिर पीछे से एक आवाज़ आती है कि ये एक सीक्रेट है, लेकिन आजकल इस दुनिया में विचेस भी रहती हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि 3 विचेस ने मिलकर एक राइस रेस्टोरेंट खोला हुआ है। नेक्स्ट सीन में वो एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी का डायरेक्टर है और वो अपनी गाड़ी से बाहर उतरता है। उसका नाम सोंग ताए है और यही हमारे इस ड्रामे की मेल लीड है। वो अपने ख्यालों वाली बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन लेने के लिए अपने सेक्रेटरी को कहता है, लेकिन वो उसे जवाब में कोई ख़ास इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता। संग तायो से कहता है कि मुझे अपने सपनों में एक बिल्डिंग आती है और मुझे अपने 25 साल पुराने वाले पास्ट को जानना है। फिर गाड़ी में जाते हुए वो कुछ पुराने घरों की तस्वीरें देखता है तो उसे अपना वो सपने वाला घर वहाँ पे नज़र आ जाता है। सेक्रेटरी के ज़रिए उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। इसी दौरान उसके सेक्रेटरी की बेवकूफ़ी की वजह से उनका एक एक्सीडेंट चू होंग से हो जाता है। वो लड़का चू होंग को देखकर डर जाता है क्योंकि उसका हुलिया बड़ा अजीब सा हो गया था। फिर चू होंग उसे जान से मारने का इशारा करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर संग ताई गाड़ी से बाहर आने के बाद देखता है कि उनकी गाड़ी को डेंट पड़ जाता है, लेकिन चू होंग को कुछ भी नहीं हुआ। वो अभी भी पहले ही ठुमक ठुमक के चल रही है। चू होंग आगे जाकर एक जगह मिरर में अपनी शक्ल देख रही होती है और हंस रही होती है कि उसे एक लड़का देखकर समझता है कि ये मुझ में इंटरेस्टेड है। फिर बाद में दिखाते हैं कि ऑर्डर डिलीवर करने के बाद वो वापसी पर बूढ़ी विच के डर की वजह से अपने शूज़ चेंज कर लेती है क्योंकि ग्रैंड माँ को इतना फैशन पसंद नहीं था। फिर उसके लेट वापस आने पर उसकी ग्रैंड माँ उस पर अटैक कर देती है और डांटती भी है कि तुम 30 मिनट्स लेट क्यों आई हो। फिर वो वहीं खड़े खड़े किचन के सारे काम चुटकियों में कर देती है अपनी स्पेशल पावर्स की मदद से। वो बर्तनों को उड़ाती फिराती रहती है, लेकिन सिर्फ उसकी एक गलती की वजह से पूरे किचन की हालत ही ख़राब हो जाती है। और वो तीनों अगले सीन में दिखाते हैं कि ट्रैश के पास बैठी कह रही होती हैं कि ये ट्रैश किसने ओपन किया है। तो फिर हर कोई अपनी अपनी ओपिनियन देता है। उनको लगता है कि शायद वो हम पर कोई शख्स नज़र रखे हुए हैं। उधर संग ताई को दिखाते हैं कि वो अपने सेक्रेटरी को कहता है कि चू होंग को तलाश करो ताकि वो हमारे पर हिट एंड रन का केस ना कर दे। इसके बाद वो सेक्रेटरी उसे रेस्टोरेंट के बारे में बताता है। संग ताई सेक्रेटरी को कहता है कि मुझे रेस्टोरेंट के बारे में छोटी से छोटी हर इन्फॉर्मेशन बताओ। इस रेस्टोरेंट पर वही बिल्डिंग थी जो वो अपने सपनों में देखा करता था। सेक्रेटरी बताता है कि ये रेस्टोरेंट 50 साल पुराना है, लेकिन इस रेस्टोरेंट के ऑनर्स ने कभी भी टीवी को इंटरव्यू ही नहीं दिया। हालांकि ये रेस्टोरेंट बहुत फेमस है और कस्टमर्स का रश लगा रहता है। उनके बारे में ये अंदाज़ा है कि वो अपने खानों में ड्रग्स का यूज़ करते हैं क्योंकि जो भी उनका खाना खाता है वो बार बार वहाँ आता है। और वो अपनी डिशेस में कोई अजीब से मीट का भी यूज़ करते हैं जिसका टेस्ट आम मीट से काफ़ी डिफरेंट होता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि सबसे अजीब बात यह है कि शाम के 6 बजे उनका क्लोजिंग टाइम है। उसके बाद वो लोगों के सामने से खाना उठाकर लोगों को उठा के बाहर फेंक आते हैं। उसका सेक्रेटरी ये भी बताता है कि उस रेस्टोरेंट के ऑनर 2 बूढ़ी औरतें और एक यंग लड़की है और वो अपनी फ़ोटो भी किसी को नहीं बनाने देती। वो इतनी मिस्टीरियस है कि इर्द गिर्द के लोगों को, अपने नेबर्स को भी अपने से दूर रखती हैं। उन लेडीज़ की एज के बारे में भी वो उनको बताता है। संग ताई सेक्रेटरी से पूछता है कि वो लोग 6 बजे के बाद फिर क्या करते हैं, लेकिन सेक्रेटरी तो कोई जवाब नहीं देता। जबकि नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि 6 बजे के बाद रात को वो विचेस कार्ड्स खेल रही होती हैं और चू होंग किसी आदमी से मैसेजिंग कर रही होती है और अपनी ग्रैंड माँ से सीक्रेट रखती है। फिर वो ओवर टाइम के बारे में बात करते हैं कि इंसान क्यों ओवर टाइम करते हैं। चू होंग अपनी ग्रैंड माँ से पूछती है, लेकिन उसकी ग्रैंड माँ को पसंद नहीं आता कि चू होंग इंसानों में इंटरेस्ट ले रही है और वो उसे नसीहत करती हैं कि इंसानों के बीच अपनी पावर्स को सोच समझ कर इस्तेमाल किया करो
चूहांग कहती है कि मैंने तो कभी भी बाहर अपनी पावर्स यूज़ ही नहीं की। तो उसकी ग्रैंडमा उसे कहती है कि मुझे सब पता है कि तुमने बच्चे को कैसे एक्सीडेंट से बचाया था। अगर किसी दिन तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो तुम्हारी पावर्स चली जाएंगी। तुम्हारी लाइफ में लव और काइंडनेस की कोई जगह नहीं है। फिर हमें एक मीट सप्लायर को दिखाते हैं कि जिसके पास लेबर की कमी होती है और उसका काम भी आजकल सही नहीं चल रहा होता। फिर अगले दिन एज़ यूजुअल उन लोगों के रेस्टोरेंट के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी होती है और वो सप्लायर भी विचेस के रेस्टोरेंट में पहुंचा होता है। और वो एक छोटी विच को कहता है कि मेरे प्रपोजल का जवाब तो दो, और विच शर्मा शर्मा कर उसे मना कर देती है। वो विच को कहता है कि अगर आपको एक और ब्रांच खोलने का मौका मिले तो आपका बिजनेस और भी बढ़ जाएगा। वो विच ऐसे बिहेव करती है कि जैसे वो बिजनेस प्रपोजल नहीं बल्कि मैरिज प्रपोजल दे रहा हो। इतने में ऊपर से बड़ी विच आ जाती है और उस सप्लायर को वहाँ से भगा देती है और उससे कहती है कि अगर ऐसी बात तुमने दोबारा की तो रेस्टोरेंट में कभी एंटर भी नहीं होने दूंगी। फिर बाद में छोटी विच बड़ी विच को कहती है कि वो सप्लायर बिजनेस नहीं करना चाहता था, बल्कि इशारों इशारों में वो मुझे देखने आया था, मैरिज प्रपोजल देने गया था। दूसरी तरफ संग ताई को दिखाते हैं कि वो इस रेस्टोरेंट के इर्द गिर्द दुकानों से उस रेस्टोरेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है, लेकिन वो उसे कुछ खास नहीं बता पाते। फिर वो अपने फ़ोन पे अपने सेक्रेटरी से इसी रेस्टोरेंट के बारे में बातें कर रहा होता है तो चूहोंग वहीं पर आ जाती है। चूहोंग एक नेल पॉलिश उठाते उठाते गलती से उसे अपनी डिश मार देती है। वो लड़का चूहोंग को अपनी कराटे मूव्स के ज़रिए उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन चूहोंग तो उससे भी 2 हाथ आगे थी, वो उसे ही नीचे गिरा देती है। संग ताए खड़ा होता है और चूहोंग को सॉरी करता है और कहता है कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि जैसे कोई मुझ पर अटैक कर रहा है। फिर संग ताए को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसके साथ उसकी गाड़ी की टक्कर हुई थी। वो चूहोंग को कहता है कि एक्सीडेंट के बाद तुमने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन चूहोंग उसकी बातों का जवाब दिए बगैर शॉप से बाहर चली जाती है। वो भी उसके पीछे पीछे चलता रहता है। वो चूहोंग को कहता है कि मैं तुम्हारा कोई दीवाना नहीं हूँ, बल्कि सिर्फ इस बात से हैरान हूँ कि एक्सीडेंट की वजह से तुम्हें तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी को डेंट पड़ गया। फिर चूहोंग उसकी तसल्ली कराती है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से निकल जाती है। फिर चूहोंग अपने रेस्टोरेंट जा रही होती है तो उसे कहता है, उसको ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे संग ताए उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो तो खुद भी उनके रेस्टोरेंट की तरफ ही जा रहा होता है। वो देखता है कि चूहोंग उसी रेस्टोरेंट में एंटर हो जाती है। फिर संग ताई उस रेस्टोरेंट को बाहर खड़ा देखता रहता है। इस दौरान चूहोंग पर पानी की बाल्टी लाकर फेंक देती है। संग ताई भीग जाता है। पर अगले सीन में संग ताई अपने घर पहुंच चुका होता है और नहा कर बाहर निकलता है और खुद से कहता है कि ये चूहोंग मुझे क्या समझती है, क्या मैं कोई आवारा और बदमाश लड़का हूँ। फिर वो अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मुझे रेस्टोरेंट वाली बिल्डिंग की और इन्फॉर्मेशन चाहिए, हर छोटी से छोटी बात मुझे मालूम होनी चाहिए। दूसरी तरफ विचेस के साथ एक अजीब अजीब सी घटनाएं पेश आने लगती हैं। कभी उनका मेल बॉक्स टूट जाता है, कभी उनका ट्रैश खुला पड़ा होता है। उन्हें शक होता है कि जैसे कोई उन पर नज़र रखे हुए है। फिर ऊपर से उनका सप्लायर भी आ जाता है और उनको सेफ्टी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस का पेपर देता है। फिर वो अंदर बैठकर उनसे बातें करने लग जाता है। बड़ी विचू से कहती है कि तुम इतना हंसते क्यों? तो सप्लायर कहता है कि ये तो मेरे प्रोफेशन का हिस्सा है, हमें हंसकर कस्टमर से बात करनी पड़ती है। फिर छोटी विच सप्लायर के लिए चाय लेकर आती है। सप्लायर उनको कहता है कि आप लोगों के साथ जो एक्सीडेंट्स पेश आ रहे हैं उसके बारे में पुलिस को बताना चाहिए, और अपना फ़ोन निकाल कर पुलिस को कॉल करने लगता है। तो तीनों विचेस डर जाती हैं और उस पर चाय गिरा देती हैं। सप्लायर इतना जला खड़ा होता है, लेकिन फिर भी हंसता रहता है। फिर वो जली हुई टांगें लेकर हंसता हंसता वहाँ से बाहर चला जाता है। बड़ी विच छोटी विच को डांटती है कि तुमने इतना मेकअप क्यों किया हुआ है। उधर संग ताई को फिर से सपना आता है कि वो रेस्टोरेंट वाली बिल्डिंग के बाहर खड़ा है और कोई आदमी उस पर अटैक कर रहा है। वो परेशान होकर उठ के बैठ जाता है। दूसरी तरफ सप्लायर को दिखाते हैं कि वो रात को भेस बदल कर रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाता है। इसी दौरान चूहोंग ग्रैंडमा से छुपकर किसी इंसान से बातें करने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। सप्लायर चुपके से विचेस के घर के अंदर चला जाता है। विचेस खाना बना रही होती हैं और वो उनकी वीडियो बनाने लग जाता है। ऊपर से चूहोंग भी वापस आ जाती है और उनकी बातों से उस सप्लायर को मालूम हो जाता है कि ये लोग आम इंसान नहीं बल्कि विचेस है। फिर वो तीनों विचेस जादू टोना करने लगती हैं। वो सप्लायर उनकी वीडियो बताता रहता है। वहाँ पर जादू की वजह से तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और वो उड़ने लग जाता है। विचेस को सप्लायर के शोर की वजह से उसके बारे में मालूम हो जाता है।
वो उसके पास आती हैं तो वो डर जाता है और वो बताता है कि वो असल में उनकी रेसिपी का राज चुराने आया था। फिर बड़ी विच अपनी पावर से उस सप्लायर की मेमोरी ही मिटा देती है। फिर वो उसे बोरी में बांधकर गाड़ी में डाल देती है। संग ताए भी उनके रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा ये सब कुछ देखता रहता है। फिर बड़ी विच गाड़ी चलाकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह विचिस रेस्टोरेंट को बंद करके सुबह नाश्ते में बहुत खुश खुश बैठी होती हैं कि संग ताए उनके रेस्टोरेंट के बाहर आता है। चूहोंग रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खोलती है और संग ताए को देखकर शॉक रह जाती है, क्योंकि वो उसको कहता है कि मैं इस बिल्डिंग का मालिक ही है। कि सबसे पहले एक अजीबोगरीब से हुलिये वाली लेडी बैंक में एंटर होती है, जिसे देखकर सारे यही सोचते हैं कि ये हमारी टेबल पर ना ही आए तो अच्छा है। फिर वो मिनसू की टेबल पर आ जाती है। ये इस ड्रामे में एक नया करेक्टर एंटर हुआ है। मिनसू ज़बरदस्ती स्माइल कर कर के अपने क्लाइंट को वेलकम करता है और वो लेडी उनके बैंक में से सारे पैसे निकलवाने के लिए उन पर गुस्सा करती है कि आप लोगों की मैगज़ीन पढ़ते पढ़ते मेरे हाथ पर एक कट आ गया है। आप लोग शार्प वेपन्स यूज़ करते हो, मेरे पे जानलेवा हमला हुआ है, मैं आप लोगों के बैंक में पैसे ही नहीं रखवाऊंगी। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि मिनसू ने सारा मामला संभाल लिया है और क्लाइंट को खुश कर दिया है, और सारे कोलीग्स उससे जेलस होते हैं कि ये किस तरह मामलात को सही तरीके से हैंडल कर लेता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि संग ताए चू होंग के रेस्टोरेंट के बाहर आया खड़ा है और उसे कहता है कि ये बिल्डिंग मेरी है, मैं इसका ऑनर हूँ। फिर विचीज़ उसे अंदर बुला लेती हैं और संग ताए का सेक्रेटरी उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाता है कि लीगली इस बिल्डिंग का असली ऑनर वाकई संग ताए ही है। आगे से बूढ़ी विच कहती है कि मैं किसी लीगल डॉक्यूमेंट को नहीं मानती, ये बिल्डिंग मेरी है तो बस मेरी है। इतने में छोटी विच भी एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट का कागज़ सारा चूहों ने काटा होता है। फिर संग ताए उनको वार्न करता है कि 2 हफ्तों में इस बिल्डिंग को खाली कर दो। फिर जब वो बाहर आता है तो चू होंग भी उसके पीछे पीछे जब बाहर जाती है। चू होंग को लगता है कि मैंने इस पर पानी फेंका था तो उसने ये बात दिल पर ले ली है और अब ये लीगली मुकाबला करने आ गया है। वो उससे कहता है कि ये नॉनसेंस बातें बंद करो, अगर तुम लोग ये बिज़नेस कंटिन्यू करना चाहते हो तो मुझे रेंट दो, अगर रेंट नहीं देना चाहते तो नील डाउन होकर मुझसे रिक्वेस्ट करो। फिर वो रेंट के बारे में बताता है कि $1,00,000 डिपॉजिट और $20,000 मंथली रेंट होगा। ये सुनकर सारी विचेस के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और वो आराम से गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो 25 साल पहले वाले अपने पास्ट में से नहीं निकल पाऊंगा। यहाँ पे इनकी शक्लें तो बड़ी मासूम हैं, लेकिन इनके दिल बहुत दागदार हैं। उधर विचेस परेशान बैठी होती हैं कि इतने पैसे कैसे अरेंज करें। वो बहुत सोचने के बाद ये सॉल्यूशन निकालते हैं कि अब हम भी बहुत से इंसानों की तरह लोन लेंगे और 24/7 रेस्टोरेंट भी ओपन रखेंगे। फिर रात को दिखाते हैं कि मिनसू चू होंग की विंडो के बाहर आया खड़ा होता है और वो दोनों एक दूसरे को स्माइल कर करके देखते हैं। दरअसल यही वो लड़का था जिसके साथ चू होंग अपनी ग्रैंड माँ से चोरी चोरी बातें किया करती थी। अगले दिन एक कैफ़े में मिनसू और चू होंग आपस में मिलते हैं। वहाँ पे मिनसू चू होंग की ग्रैंड माँ से उसके लवर के तौर पे मिलना चाहता था। यहाँ हमें पता चलता है कि मिनसू दरअसल चू होंग में इंटरेस्टेड नहीं था, बल्कि उनके चलते हुए बिजनेस में इंटरेस्टेड था। जब उसे पता चलता है कि ये बिल्डिंग तो उनकी अपनी है ही नहीं, तो मिनसू परेशान हो जाता है कि वो तो एक वेल सेटल्ड लड़की से शादी करना चाहता था। फिर चू होंग उससे पूछती है कि तुम्हारे बैंक से लोन लेने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है। उसके तो पसीने ही छूट जाते हैं जब उसे पता चलता है कि उनके पास ना तो कोई सेविंग्स है, ना ही छोटे मोटे एरिया में कोई प्रॉपर्टी है। वो चू होंग का उसे हाथ पकड़ कर कहती है कि तुम तो मेरी प्रॉब्लम्स को अपनी ही प्रॉब्लम समझ रहे हो, तुम मेरी कितनी फ़िक्र करते हो। इतने में मिनसू कोई बहाना लगाकर जल्दी में उससे जान छुड़ा के वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो जाते जाते अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वहीं पे भूल जाता है। फिर बाकी दोनों विचेस हर बैंक में जा जाकर लोन लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें कहीं से भी लोन नहीं मिलता। फिर उनको एक प्राइवेट लोन कंपनी का एडवर्टीजमेंट दिखाई देता है, तो वो वहाँ पहुँच जाती हैं। आगे से लोन कंपनी का मैनेजर उनका बहुत मजाक उड़ाता है कि अपने हुलिये देखो, अपनी उम्रें देखो और अमाउंट देखो जो लेने आई हो, ये कौन वापस करेगा? क्या तुम लोग कब्र से निकल के वापस करोगी? वो दोनों विचेस को गुस्सा आ जाता है और वो उनको मार मार के उनका बुरा हाल कर देती हैं, एक की तो मम्मी ही बना देती हैं। अगले दिन वही लेडी फिर से बैंक में आकर छोटी सी बात का बहाना बनाकर अपने पैसे बैंक से निकलवाने की धमकी देती है। आज मिनसू का मूड बहुत ऑफ था, लेकिन फिर भी किसी तरह मिनसू और उसका बॉस मिलकर उस लेडी को मना ही लेते हैं।
बाद में बॉस उसको कहता है कि ये बहुत ही रिच लेडी है, अगर उसने बैंक से पैसे निकलवा लिए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। चू होंग भी ये सारा कुछ देख लेती है और फिर उस लेडी का पीछा करती है। फिर वो एक चुटकी बजाती है और एक मच्छर उड़ता हुआ उस लेडी के मुंह में चला जाता है और फिर बहुत सारे मच्छर उस लेडी पर एक सेना बनकर अटैक कर देते हैं। चू होंग कड़ी हंस रही होती है कि पीछे से उसकी ग्रैंड माँ उसको कान से खींचती हुई घर ले आती है और उस पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने पर गुस्सा करती है। फिर वो अपनी ग्रैंड माँ को काम डाउन करने के लिए कहती है कि मैंने हमारे लिए लोन का अरेंज कर लिया है। तो वह हैरान होती है कि तुमने ये कैसे मैनेज कर लिया। तो आगे से चू होंग को बताना पड़ता है कि वो फाइनेंशियल एडवाइज़र मुझसे मिला था, उसने मुझे तसल्ली दिलाई है और वो एडवाइज़र मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर वो मिनसू के बारे में उनको बताती है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है। फिर वो अपनी दोनों ग्रैंड मास को लव की डेफिनेशन भी समझाती है कि लव पैसे और लुक्स से नहीं होता बल्कि दो सोल्स का होता है। फिर उसकी ग्रैंड माँ उसकी बॉडी पे एक मैजिकल स्पॉट दिखाकर कहती है कि अगर तुम्हें सच्चा प्यार मिल गया है तो ये सिंबल अभी तक यहाँ क्यों खड़ा है, और उसे कहती है कि ये लव शव को छोड़ो और अपने बिजनेस पर तवज्जो दो, वो तुम्हें कोई लोन नहीं देगा। उधर मिनसू चू होंग के बाद अब उस रिच लेडी की दौलत पर फ्लैट हो गया था और उसके साथ उसके रेस्टोरेंट में उसे पटाने के लिए उसकी हेल्प करने के लिए काम किया करता था। हमें यहाँ पता चलता है कि वो लेडी बिल्कुल अकेली थी, उसकी कोई फैमिली थी ना, हस्बैंड ना बच्चे। तो मिनसू के लिए ये एक अच्छा शिकार थी। उधर चू होंग मिनसू को बहुत मैसेजेस करती है लेकिन वो उसे कोई रिप्लाई ही नहीं देता। उधर संग ताई ने उस रात सप्लायर के साथ वो जो हादसा होते देखा था, वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि उस मिसिंग पर्सन का पता कराओ। तो वो आगे से कहता है कि कोई भी आदमी मिसिंग नहीं हुआ, वहाँ बस एक मीट सप्लायर लोगों के पैसे चुरा कर अब्रॉड भाग गया है। उस आदमी की गाड़ी एयरपोर्ट के बाहर से मिली है। फिर एक नए करेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है जायवो, जिसे एयरपोर्ट पर दिखाते हैं और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। उससे इतनी स्मेल आती है कि सारे लोग उससे दूर दूर भागते हैं। फिर जायवुक जिस टैक्सी में बैठता है वो टैक्सी ड्राइवर भी मास्क पहन लेता है और गाड़ी के शीशे भी खोल देता है। फिर जायवुक राइस शॉप पर फ़ोन करके अपने लिए कुछ खाना ऑर्डर करता है। आज चू होंग का मूड बहुत ख़राब था और उसे अपनी ग्रैंड माँ से बहुत डांट भी पड़ती है। लेकिन फिर जब चू होंग उस दिन बाद में अपनी ट्रेस लेकर जब डिलीवरी करने जाती है तो वो मिनसू के बैंक के बाहर देखती है कि आज वो ऑफिस में आया ही नहीं था, उसकी चेयर खाली थी। वो काफ़ी अपसेट हो जाती है। फिर वो रास्ते में मिनसू को फ्लावर लिए कहीं जाते देखती है तो वो उसका पीछा करती है और वो उसे एक और लेडी के साथ देख लेती है। वो उसी रिच लेडी के पीछे चू होंग को चीट कर रहा था। उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है और चूहोंग को इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से के मारे चीखें मारने लगती है और उसकी विच पावर से वहाँ पर अर्थक्वेक आने लगता है। फिर बहुत मुश्किल से वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो बीच रास्ते में बैठकर अपना दिल टूटने पर रोने लगती है। फिर शाम को रास्ते में संगताई चूहोंग को रोते रोते कहीं जाते हुए देखता है तो वो कुछ बेचैन सा हो जाता है और गाड़ी को रुकवा कर चूहोंग को ढूंढने लग जाता है। फिर एक जगह वो उसे बैठी हुई नज़र आ जाती है। उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था और वो बहुत उल्टी सीधी बातें करती रहती है और सारे इंसानों को बुरा भला कहती है। तो संगताई हैरान होकर उससे पूछता है, तुम इंसानों को बुरा भला कह रही हो, क्या तुम इंसान नहीं हो? तो वो उसके करीब आकर उसे एक सीक्रेट कह के बताती है कि मैं इंसान नहीं, मैं तो एक विच हूँ। उसकी ये विच वाली बात सुनकर संगताई शॉक हो जाता है। फिर अचानक से ही चूहोंग चेयर समेत नीचे गिर जाती है और ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से बेहोश हो जाती है। संगताई उसे होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन वो होश में ही नहीं आती। पहले तो उसे लगता था कि ये बेहोश होने का नाटक कर रही है, लेकिन फिर उसे यकीन हो जाता है कि ये असल में बेहोश हो गई है। फिर वो उसे कंधे पे उठाकर घर ले जाने की कोशिश करता है और वो उसको उठाए हुए एक सड़क से गुजरता है। एक गली में सारी लाइट्स बंद थी लेकिन उनके गुजरते गुजरते बुझी हुई सारी लैंटर्न्स ऑन हो जाती है। वो देखता है कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो लैंटर्न्स खुद ब खुद ऑन होने लगती हैं। संगताई हैरान खड़ा उन लैंटर्स को देखता रहता है। फिर अगली सुबह चूहोंग उठकर चुटकी बजाकर पानी को बुलाती है लेकिन कुछ भी कमाल ही नहीं होता। ऊपर से संगताई आ जाता है और तंजन उसे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारी विचरी काम नहीं कर रही? तो चूहोंग हैरान रह जाती है और उसे याद आता है कि कल रात ड्रंक होकर मैंने ही तो इसे बताया था कि मैं विच हूँ।
फिर वो बात को कवर करने के लिए हंसने लगती है कि क्या बातें कर रही हो, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर वो अपना बैग उठाकर उसे थैंक्स करती हुई वहाँ से जाने लगती है तो संग ताई उसे रोक लेता है और फिर उसे कहता है कि तुम भूल गई हो कल रात तुमने अपने इस माउथ से मेरे साथ क्या किया था। तो जो होंग को लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, शायद मैंने इसे किस कर दी होगी, और वो ये सोचकर रोने लगती है, शोर मचाने लगती है। तो संग ताई उसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पर चुहांग को लगता है कि ये मुझे किस करने लगा है, लेकिन संग ताई अपने सर पर लगी हुई बैंडेज उसे दिखाता है। तो चुहांग को याद आता है कि कल रात उसने मिंसू का गुस्सा उस पर निकाल दिया था और उसके सर पर काट दिया था। संग ताई बेचारा बहुत रोता है, चीखता चिल्लाता है, फिर उसे नीचे गिरा देता है। जब उसने नीचे फेंका तो चुहांग ने उसकी टांग पर बाइट कर लिया था। चुहांग ये याद करके बहुत शर्मिंदा होती है, जबकि संग ताई दिल खोर कर उस पर गुस्सा करता है और उसे बुरा भला कहता है। फिर चुहांग उसे डॉज करके वहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर वो सोचती है और परेशान होती है कि मेरी विच पावर्स क्यों काम नहीं कर रही। इतने में ऊपर से उसकी ग्रैंड माँ उसको कॉल करके बुलाती हैं कि कल से कहाँ गायब हो। वहाँ रेस्टोरेंट में काम करते हुए दोनों विचेस आपस में बात कर रही होती हैं और बड़ी विच कहती है कि तुमने जो गलती की थी चुहांग को वो गलती नहीं करनी चाहिए। तुमने एक इंसान के पीछे लगकर अपनी सारी विच पावर्स खो दी थी और वो तुम्हें धोखा देकर चला गया था। यहाँ पर दोनों विचेस की आपस में बहस हो जाती है। जबकि चूहोंग घर पहुंचकर अपना मैजिकल सिंबल चेक करती है तो वो स्पार्कलिंग सिंबल गायब होता है। तो वो परेशान हो जाती है। फिर हमें दो न्यू करेक्टर्स नज़र आते हैं, एमी और हाक्योंग, जो कि दो सेलिब्रिटीज़ हैं और आपस में बहुत ही जेलस होती हैं, एनवी करती हैं। एक शूट के दौरान उन दोनों की आपस में लड़ाई भी हो जाती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि हाक्योंग संग ताई को मिलने के लिए आती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो पहले उसे लव किया करती थी, फिर दोनों के स्टेटस डिफरेंस होने की वजह से वो दोनों अलग हो गए थे। हाक्योंग संग ताई से आज अपने लव का कन्फेस भी करती है और ये भी कहती है कि अपना स्टेटस अप करने के लिए संग ताई की खातिर उसने इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, लेकिन वहाँ भी आजकल उसका काम नहीं चल रहा। यहाँ उन दोनों की बैठे बैठे कोई फ़ोटोज़ भी बना लेता है। फिर हमें चौहांग को दिखाते हैं कि वो किचन में खड़ी बहुत फोकस करके अपनी पावर्स को टेस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पावर्स काम ही नहीं कर पाती। वहाँ बातों बातों में एक विच कहती है कि अगर विच इंसान से लव करे और वो तुम्हें धोखा दे दे तो उसकी पावर्स पर बहुत इफ़ेक्ट होता है। यहाँ पर चुहोंग उनको अपनी पावर्स के खोने का नहीं बताती, लेकिन इशारों इशारों में पूछती है कि अगर ऐसे पावर्स खो जाएं तो क्या होता है। तो बड़ी विच उसे कहती है कि उस विच की ज़िंदगी फिर मौत से भी बदतर हो जाती है। फिर एक विच चुहोंग को अपने साथ ले जाती है और एक एक्स विच का हाल दिखाती है कि जिसने एक इंसान से लव किया था और उस इंसान ने उसे चीट किया और वो बेचारी उसके प्यार में घुलती घुलती अपनी सारी पावर्स एग्जॉस्ट कर गई और आज पागलों जैसे हाल को पहुंच गई थी। यहाँ पर चुहोंग एक पान शॉप चलाने वाली एक बहुत ही पावरफुल विच का नाम लेती है, तो दूसरी विच को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि वो विच ब्लैक मैजिक करती है, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, इसीलिए उस विच को हमारी कम्युनिटी में अच्छा नहीं समझा जाता और वो चुहोंग को उससे दूर रहने को कहती है। उधर हाक्योंग को संग ताई ड्रॉप करने के लिए जाता है, तो गाड़ी से उतरकर जानबूझकर हाक्योंग वहाँ फिसलने लगती है तो संग ताई उसे संभाल लेता है और वहीं पर कोई शख्स छुपकर उनकी क्लोज होने की फ़ोटो भी बना लेता है। उधर अगले दिन रेस्टोरेंट से डिलीवरी ले जाते हुए चौहांग घबरा रही होती है, क्योंकि उसकी पावर्स तो काम ही नहीं कर रही थी, तो वो कैसे बैलेंस करेगी, इसलिए वो आज कम सामान लेकर जाती है। दूसरी तरफ हमें जाए वुक को दिखाते हैं कि वो एक स्ट्रगलिंग डिज़ाइनर है और वो ग्राफिक्स में चौहांग का स्केच बना रहा होता है। फिर वो बाहर कुछ खाना लेने के लिए जाता है। वो बहुत ही क्लमसी और अजीब सी ड्रेसिंग किया करता था। वहाँ पर चौहांग भी गुजर रही थी, तो वो उसके पास आकर कहता है कि आज तुमने कम डिशेस उठाई हुई हैं और चलते हुए भी डर रही हो, लगता है कि तुम बीमार हो। लेकिन चौहांग उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर वो उससे गिला भी करता है कि तुम लोगों ने अपने राइस की प्राइसेस भी बढ़ा ली हैं। वो ऐसे ही बक बक करता रहता है और उसके पीछे पीछे चलता रहता है। जब चौहांग रेस्टोरेंट वापस पहुंचती है तो आगे से संग ताई भी अपनी गाड़ी में आया खड़ा होता है और उसे देखकर चौहांग अपनी लास्ट टाइम वाली हरकत से कुछ एम्बेरस होती है, तो जायवुक उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हीरो बनने की ट्राई करता है और उसके कंधे पर हाथ रख लेता है। संग ताई कहता है कि क्या इसी से तुम्हारी लड़ाई हुई थी जो उस दिन ड्रंक होकर मेरे लिए मुसीबत पड़ गई थी।
फिर वो उसे कोई भी जवाब सुने बगैर अंदर ही चला जाता है। वहाँ सारी विचेस के साथ वो मीटिंग करता है और कहता है कि तुम लोगों के हालात और शक्लें देखकर मुझे पता चल रहा है कि तुम लोगों के पास तो डिपॉजिट के लिए भी पैसे नहीं हैं। और वो उनको एक ऑफ़र देता है कि मुझे इस बिल्डिंग में स्टे करने दो, तो मैं मार्केट प्राइस से भी कम में आपको रेंट पर देने को तैयार हूँ। विचेस फ़ौरन से मना कर देती हैं कि हम तुम्हें साथ नहीं रख सकते, लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट की ऑफ़र देकर कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। जबकि पीछे से खड़ी विचेस उसको बुरा भला कहती रहती हैं, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तो वो उसकी दी हुई ऑफर्स को पढ़ते हैं कि जिसमें उसने अपने ब्रेकफास्ट रेडी करने, 7 बजे उठने और स्लीपिंग टाइमिंग की स्ट्रिक्ट रूल्स को और इन पॉइंट्स को फॉलो करने को उनको कहा था। विच को देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बेचारे क्या करते। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि विचिस को क्योंकि अब पैसों की कमी थी, तो वो एक टीवी प्रोग्राम में भी इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो जाती हैं। इस प्रोग्राम में उनसे इंटरव्यू के लिए एमी और हाक्योंग आते हैं। इस शो के दौरान बूढ़ी विच को कुछ बातों पर बाकी दोनों विचेस पर बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो उनका मार मार के बुरा हाल कर देती है। फिर शो के दौरान जो हॉन्ग की कॉपी करते करते हाक्योंग राइस सूप वाली ट्रेस उठाकर चलती है, तो एमी जानबूझकर एक तार में अटकाकर उसे गिरा देती है और सारा शो ख़राब कर देती है। जबकि खुद से रोने लगती है और इल्ज़ाम हाक्योंग पे लगा देती है कि ये गरम गरम फूड मेरे ऊपर गिराना चाहती थी ताकि मेरा चेहरा ख़राब हो जाए। फिर लास्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि चूहोंग कुछ सामान छुपाकर पान शॉप वाली विच के पास जाते हैं कि संग ताई की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। फिर वो मिरर के सामने खड़ा होकर अपना बचपन का सीने पर लगा हुआ जख्म का निशान देखता है। उधर चोहोंग चोरी छुपे रात को कुछ सामान घर से चोरी करके फिर अगले दिन पान शॉप वाली विच लेडी के पास जाती है ताकि उससे अपने पावर्स के बारे में कोई मदद हासिल कर सके। वो उस विच के पास जाकर कहती है कि मेरी विच पावर्स ख़त्म हो गई हैं, क्या ये वापस लाई जा सकती हैं? तो आगे से वो विच हंसने लगती है और उसके हंसने से आसमान पर घटाएं छाने लगती हैं। फिर वो चोहोंग से बदले में कुछ मांगती है और वो उसे अपनी चुराई हुई एक एंटीक प्लेट लाकर दिखाती है, लेकिन उस विच को उस प्लेट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो वापस करके कहती है कि मुझे कोई ऐसी चीज़ ला कर दो कि जिसके साथ बहुत सारी मेमोरीज या स्टोरीज अटैच हों। फिर वो चोहोंग को जाने का कहती है, तो एकदम से उसकी नज़र चोहोंग के गले में लटकते हुए 2 रिंग्स पर पड़ती है। तो चोहोंग कहती है कि ये मेरी मॉम की निशानी है। फिर वो विच उन रिंग्स को छूती है तो उसे इल्यूजन होता है कि चोहोंग के मॉम डैड की शादी हो रही थी और फिर किसी को आग लग जाती है। फिर ये सीन देखकर वो डर जाती है और फिर वो ये रिंग्स उतार कर अपने पास रख लेती है। उधर जायवुक को दिखाते हैं कि वो अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मीटिंग में गया है। उसके कॉन्ट्रैक्टर्स उसके साथ गुस्सा करते हैं क्योंकि उसकी बनाई हुई वेबटोन अच्छी प्रोग्रेस नहीं कर रही थी। फिर वो लोग उससे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने की धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। मीटिंग से वापसी पर घर आते हुए चोहोंग के घर के बाहर से गुजरते हुए वो देखता है कि संगताई अपना सामान लेकर वहाँ उनके घर शिफ्ट हो गया है और वो बहुत जेलस फील करता है। जबकि संगताई अपने रूम में सेटिंग कराते हुए एक सीसीटीवी कैमरा भी लगवाता है, तो बड़ी विचेस को पसंद नहीं आता। लेकिन संगताई कहता है अगर आपको नहीं पसंद तो मेरी बिल्डिंग रेंट पर ना लें और चले जाएं यहाँ से। फिर संगताई उनसे स्टोर रूम में कुछ सामान रखने की बात करता है, तो वो कहती हैं कि स्टोर रूम और किचन में तुम एंटर नहीं हो सकते। कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज विचेस ने लिखवाई थी। तो संगताई सोचता है यानी कि असल राज इन्हीं दोनों जगहों पर छुपा हुआ होगा। उधर पान शॉप वाली विच चोहोंग को बताती है कि तुम्हारी पावर्स के गायब होने के बाद तुम्हारे पास 4 हफ्ते बचते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी फेस ब्यूटी ख़त्म होती जाएगी, फिर बाल सफ़ेद हो जाएंगे और तुम बिल्कुल एक बुढ़िया बन जाओगी। चोहोंग ये इमेजिन करके डर जाती है और उससे सॉल्यूशन मांगती है। वो विच उसे एक बॉक्स में से मैजिकल एयर्स निकाल कर देती है और उससे कहती है कि अब तुम्हें अपने फेटेड प्रिंस को तलाश करना होगा और इन एयर्स के थ्रू तुम्हें उसकी पहचान होगी, इनमें रिंग बजेगी। अब चोहोंग के पास सिर्फ 3 हफ्ते बचे थे उसे अपने प्रिंस को तलाश करके उसे किस करनी थी, वरना वो अपनी सारी पावर्स रिगेन ना कर पाएगी। बाहर आकर चोहोंग कुछ हैंडसम लड़कों को आता देखती है तो जल्दी जल्दी से अपने कान लगाकर रिंग का इंतज़ार करने लगती है, लेकिन रिंग नहीं बजती। उधर चाहे वो घर बैठा इन्हीं ख्यालों में खोया होता है कि संगताई आखिर क्यों चोहोंग के घर में शिफ्ट हुआ है और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है।
इतने में ऊपर से उसके डैड उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाते हैं। वो अपने डैड से एक्चुअली चोरी छुपे यहाँ रहता था। उसके रूम की हालत बहुत ही ख़राब थी और साथ ही साथ उसके डैड उसे कंप्यूटर पर उसे वेब टूल्स पर काम करते हुए देख लेते हैं तो वो बहुत गुस्से होते हैं, उसको डांटते हैं कि ये फजूल कामों में टाइम वेस्ट ना करो, अपना फ्यूचर बनाओ। वो उसे कहते हैं कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करो। चाहे वो कहता है कि यही मेरा पैशन है, मुझे यही करना होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनते और नाराज़ होकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चाहे वो देखता है कि उसके डैड ने जाने से पहले चोरी चोरी उसके लिए एक इन्वेलप में कुछ पैसे भी छोड़े थे। ये देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है। उधर रात को सारी सेटिंग कराने के बाद संगताई का सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है। संगताई कहता है कि मैं यहाँ आराम करने के लिए नहीं आया, बल्कि अपने नाइटमेयर्स का राज जानने के लिए आया हूँ। इतने में वो सामने से चुहोंग को आते हुए देखता है, जो आगे से मिनसू को आते देखकर छुप जाती है, लेकिन मिनसू उसे ढूंढकर अपने साथ एक पार्क में ज़बरदस्ती ले जाता है। संगताई भी उनको जाते हुए देख लेता है। वहाँ पार्क में मिनसू चुहोंग पर जोर डालता है कि तुमने हम मेरे साथ जो इंश्योरेंस कराई थी उसे कंटिन्यू करो, हमारा ब्रेकअप हो गया है, उसका इस इंश्योरेंस से कोई ताल्लुक नहीं, वरना अगर मैंने एक क्लाइंट खो दिया तो मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, मैं परमानेंट पोजीशन कैसे ले पाऊँगा। मिनसू को नहीं पता था कि चुहोंग ने उसे एक और लेडी के साथ देख लिया था। जब चुहोंग उस ओल्ड लेडी का नाम लेती है तो मिनसू घबरा जाता है और झूठ बोल देता है, लेकिन चुहोंग उसे कोई सख्त बात नहीं करती, बल्कि बहुत आराम से उसे इंश्योरेंस पर साइन करने से मना कर देती है। जब चुहोंग वहाँ से जाने लगती है तो मिनसू उसे रोक कर उससे बदतमीज़ी करने लगता है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अब तो उसकी पावर्स भी जा चुकी थी। इतने में ऊपर से संगताई आकर मिनसू को पंच करके चुहोंग को बचा लेता है। मिनसू को जख्मी देखकर चुहोंग उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन संगताई उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे डांट कर वहाँ से ले जाता है। फिर बाद में चुहोंग उसे कहती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं तो इत्तफाकन वहाँ से गुजर रहा था। फिर चुहोंग उसे कहती है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, लेकिन आगे से संगताई कहता है कि मैं नहीं रह पाता, पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी तुम्हें मुसीबत में देखता हूँ अपने काम से काम नहीं रख पाता। इतना ही कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात को विचिस के घर पर संगताई देखता है कि उनके स्टोर रूम पर बड़े बड़े से लॉक्स लगे हुए थे। फिर उसे कॉरिडोर में खड़े इल्यूजन नज़र आता है कि एक बच्चे को किसी आदमी ने उठाया हुआ है। वो बच्चा हेल्प मांगता है, लेकिन उसके उठाए हुए आदमी की शक्ल नज़र नहीं आती। यही सारा कुछ वो अपने सपनों में भी देखा करता था। उसके साथ बचपन में कोई बुरा हादसा पेश आया था। फिर अगली सुबह तैयार होकर संगताई और चुहोंग नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे होते हैं तो सीढ़ियों पर एक दूसरे से आगे निकलने के लिए वो एक दूसरे को बहुत धक्के देते हैं और चुहोंग जीत कर उसे चिढ़ाती हुई चली जाती है। फिर नाश्ते पर बूढ़ी विच बहुत प्यार से संगताई को भी अपने साथ ब्रेकफास्ट पर बुलाती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि चुहोंग सारा दिन वो मैजिकल ईयर्स लगाकर फिरती रहती है ताकि अपने प्रिंस को खोज सके, लेकिन वो सारा दिन फिर थक हार जाती है, लेकिन उसे कोई रिंग नहीं सुनती। शाम को वो बस स्टैंड पर बैठी होती है तो एक ओल्ड लेडी के डांटने पर वो उन मैजिकल ईयर्स को उतार देती है। फिर बस में उसकी मुलाकात जायवू से होती है, जो कि ड्रंक हालत में बैठा था और उसे अपने साथ वाली सीट पर बिठा लेता है और कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता जो संगताई तुम्हारे घर में शिफ्ट हो गया है, उसे बाहर निकाल दो। चुहोंग उसे कुछ बताने ही वाली थी कि वो ज़्यादा ड्रिंक होने की वजह से वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। चुहोंग उसे देखकर सोचती है कि ये दिखने में तो काफ़ी हैंडसम लगता है। फिर इतने में वो उसी के ही शोल्डर पर सर रख देता है। फिर दिखाते हैं कि संगताई को अपनी कंपनी की एक प्रोडक्ट के लिए किसी के भी डिज़ाइंस पसंद नहीं आते। उसे सिर्फ और सिर्फ जायवुक की तलाश थी, क्योंकि संगताई को उसका काम बहुत पसंद था। वो उसके घर का पता निकलवा कर खुद ही उससे मिलने के लिए निकल जाता है, जबकि चुहोंग बस स्टॉप से लेकर घर तक जायवुक को उठा कर लेकर जाती है, क्योंकि वो ड्रिंक करके बेहोश हो गया था। जब वो उसे लिटाती है थोड़ी देर बाद वो उठकर बैठ जाता है और उल्टी सीधी बातें करने लगता है कि मेरी लाइफ बहुत टफ है, मैं ऊंचा उड़ना चाहता हूँ कि जैसा कि विचेस ब्रूम के साथ उड़ती हैं। विचेस का नाम सुनकर चुहोंग के कान खड़े हो जाते हैं और वो कह बैठती है कि आजकल ऐसा नहीं होता, हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, कैसे उड़ेंगी बेचारी विचेस। फिर जायवुक हंसने लगता है और चुहोंग का मैजिकल एयर उठाकर उसे देखता है। उसे लगता है कि ये कोई खाने की चीज़ है, तो चुहोंग उससे एयर्स वापस लेने लगती है। वो नहीं देता तो इसी छीना झपटी में ऊपर से संगताई आ जाता है और उनको इस हालत में देखकर उसके हाथ से बैग गिर जाता है। वो उन दोनों को इतना क्लोज देखकर उनसे सॉरी करके वहाँ से चला जाता है।
बाहर जाकर वो गुस्से में खड़ा होता है। ऊपर से चोहोंग आती है और वो ना जाने क्यों उस पर बहुत गुस्सा करता है कि अभी अभी तो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था, इतनी जल्दी से तुमने मूव ऑन भी कर लिया है, या फिर तुम एक मल्टीप्लेयर लड़की हो। उसको इतने गुस्से में देखकर चोहोंग उसे चिढ़ाने लगती है और कहती है कि तुम मुझे लाइक करते हो तभी तो इतना गुस्सा कर रहे हो, और तुम्हें तो कन्फेस करने का मौका ही नहीं मिला। तुमसे ज़्यादा हैंडसम लड़के के साथ मुझे देखकर तुम जल रहे हो। संगताई हैरान होकर उसे देखता रहता है, जबकि वो ये कहकर चली जाती है कि जाओ जाओ, तुम मेरी टाइप ही नहीं हो। ये सुनकर तो संगताई और भी जल भुन जाता है। पीछे से खड़ा चिल्लाता रहता है, उसे कहता रह जाता है कि नहीं नहीं, तुम मेरी टाइप नहीं हो। ऊपर से जाएवुक और सेक्रेटरी भी उनको देखते रहते हैं। उधर दोनों विचेस को अगले दिन पता चल जाता है कि चोहोंग की पावर्स के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। फिर बड़ी विच सोचती है कि मैं कभी भी इसका अंजाम इसकी मामा जैसा नहीं होने दूंगी। फिर अगले दिन फिर से चोहोंग तैयार होकर अपने प्रिंस को तलाश करने निकल जाती है। वो मैजिकल एयर्स लगाकर रिंग सुनने की तलाश में होती है कि दूर से खड़ा जाएवुक उसे देखकर हंस रहा होता है। हमें विचेस को कोई काम करता हुआ दिखाते हैं और पीछे से एक आवाज़ आती है कि सारी विचेस की पावर्स डिफरेंट होती हैं, लेकिन इनमें सब में एक चीज़ सबसे स्पेशल और कॉमन ये होती है कि वो सारी ही सारी मैजिकल पोशंस और मिस्टीरियस मेडिसिन्स बनाने की माहिर होती हैं। फिर दिखाते हैं कि सुबह के टाइम वॉशरूम के बाहर लाइन लगी खड़ी होती है। थोड़ी देर बाद वॉशरूम में से चोहोंग बहुत सारा मेकओवर करके बाहर निकलती है। बूढ़ी विच उसे देखकर हैरान हो जाती है, तो आगे से चोहोंग कहती है कि आजकल यही ट्रेंड चल रहा है। चोहोंग दरअसल बहुत ज़्यादा मेकअप से अपने बढ़ती हुई एज के स्पॉट्स को छुपाना चाहती थी। फिर बूढ़ी विच उसके सफ़ेद बाल देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन चोहोंग बात को टाल देती है। फिर दोनों बूढ़ी विचेस चोहोंग के लिए परेशान बैठी होती है कि वो इतना अजीब बिहेवियर क्यों कर रही है। फिर अचानक से उन दोनों को एक ख्याल आता है कि कहीं उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ चीट तो नहीं कर दिया, जिसकी वजह से उसने अपनी पावर्स खो दी हों। फिर वो दोनों भागकर चोहोंग के कमरे में आती हैं और उसका वो मैजिकल सिंबल चेक करती हैं, तो वो गायब होता है। वो परेशान होती हैं और साथ ही साथ उसे डांटती भी हैं। वो उसके मैजिकल एयर्स देखती हैं तो जान जाती हैं कि ये पान शॉप वाली विच ने उसे दिए होंगे। फिर वो उसको डांटती हैं कि उसके पास जाने से पहले ये बात तुम्हें हमसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए थी। बूढ़ी विच परेशान होती है तो चोहोंग उन्हें तसल्ली देती है कि अगर जल्द ही मैं अपने प्रिंस को तलाश कर लूँ और उसका दिल जीत लूँ तो मेरा मैजिकल सिंबल वापस आ जाएगा। वो बूढ़ी विचेस मान जाती हैं और कहती हैं कि जल्दी करो, फिर तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। अपने प्रिंस को जल्दी तलाश करो, फिर हमें चाहे उसके हाथ और टांगे ही क्यों ना तोड़नी पड़ जाएं, हम तुम्हारी उससे किस करा के ही रहेंगे। इसी वाक़े के बाद चोहोंग बाहर जाकर मैजिकल एयर्स लगाकर रिंग सुनने के इंतज़ार में इधर उधर फिर रही होती है और वहीं पर ही जाएवुक उसे देख लेता है। फिर वो उसे कॉल मिलाता है और ऊपर खड़ा कहता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मेरा वेट करो। लेकिन वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी थी। जब तक जाएवुक नीचे आता है चोहोंग को रिंग सुनाई देती है। वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगती है कि कहाँ है मेरा प्रिंस चार्मिंग, किसकी वजह से ये रिंग बजी है। इतने में वो मुड़कर देखती है तो सामने संगताई खड़ा होता है। उसे वहाँ देखकर वो एकदम से उसकी हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं कि अब उसे संगताई को किस करना होगी, और वो उसी को ही डांटने लगती है कि ये तुम क्यों हो, कोई और भी तो हो सकता था, आखिर तुम ही क्यों हो। फिर संगताई भीड़ में से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले जाता है, जबकि जाएवुक खड़ा उन दोनों को उसे ढूंढता रहता है। इसी दौरान ही उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है, जो कि जाएवुक उठा लेता है। उधर संगताई चोहोंग को साइड पर ले जाकर कहता है कि पिछली दफ़ा हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैं आजकल थोड़ी मुश्किल फेज से गुजर रहा हूँ। वो बोलता चला जा रहा था, लेकिन चोहोंग के दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ सवार थी, वो ये कि वो जल्दी से जल्दी बस उसे किस कर ले। लेकिन वो सोचती है कि अगर मैंने इसे खो दिया तो मेरी सारी पावर्स भी ख़त्म हो जाएंगी। संगताई जो बोल रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। चोहोंग को इस तरह खोया खोया देखकर संगताई हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी बातें नहीं सुन रही हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। फिर वो उससे इस बात से नाराज़ होकर संगताई जाने लगता है तो चोहोंग उसे रोक लेती है और कहती है कि हम इस वक्त इत्तेफाक से मिल ही गए हैं और लंच टाइम भी है, तो चलो किसी अच्छी जगह पर चलकर किस ही कर लेते हैं। दरअसल वो लंच के बारे में कहना चाहती थी, लेकिन उसका दिमाग तो कहीं और ही घूम रहा था। फिर वो सॉरी करके उसे अपने साथ लंच पर इनवाइट करती है। इतने में संगताई को एक कॉल आ जाती है।
हालांकि उसका सेक्रेटरी कॉल पर कह रहा था कि आज आपका कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं, आप मीटिंग मिस कर सकते हैं। लेकिन वो जो होंग के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे कोई इमरजेंसी काम है और उसे जल्दी जाना होगा, ताकि जो होंग से उसकी जान छूट सके। और वो उसे झूठ बोल के वहाँ से जल्दी में निकल जाता है। फिर वो गाड़ी में कुछ खोया खोया बैठा होता है और याद करता है कि उसने जो होंग को कहा था कि मैं जब से तुमसे मिला हूँ मैं दीवाना सा हो गया हूँ, पता नहीं क्यों तुम्हारी बहुत परवाह करने लगा हूँ, तुम्हें देखता हूँ तो वक्त थम सा जाता है, मैं कंफ्यूज हूँ इन फीलिंग्स को क्या नाम दूँ। फिर वो उससे अपने बारे में पूछता है कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, लेकिन जो होंग ने आगे से सुना ही नहीं होता। वो इसी बात से उबले हुए आलू जैसा मुंह बनाकर बैठा होता है। फिर वो एकदम से गुस्से के मारे चीखे मारने लगता है और गुस्से में वो यही सवाल अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि तुम्हारे मेरे बारे में क्या फीलिंग्स हैं। सेक्रेटरी का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि जैसा कि अब उसकी इज्जत को खतरा हो। उधर विचिस को दिखाते हैं कि वो किचन में बैठी काम कर रही होती हैं और ऊपर से चोहोंग वापस आ जाती है। चोहोंग बहुत परेशान थी जब वो उन दोनों विचिस को उसका बताती है कि संग ताई ही उसका प्रिंस चार्मिंग है, तो उनका हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। और वो साथ साथ खुश भी होती है कि लड़का तो बड़ा अच्छा है, हैंडसम है। लेकिन चोहोंग उनको बताती है कि मेरी एक दो दफ़ा उससे अच्छी खासी लड़ाई भी हुई है और हम दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी गालियाँ भी दी हुई हैं। बूढ़ी विच ये सुनकर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन दूसरी विच समझाती है, बात संभाल लेती है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सिर्फ ज़ुबानी कलामी लड़ाई हुई है, जब तक इन दोनों ने एक दूसरे को मारा पीटा ना हो इन दोनों की सुलह हो सकती है। यहाँ पर चोहोंग उनको ये भी बता देती है कि एक दफ़ा मैंने उसके सर पे और उसके टांग पर काटा भी था। इस बात पर तो दोनों विचेस उसकी अच्छी खासी फैंटी लगाने लगती है। इतने में ऊपर से दौड़ता हुआ जायवुक आ जाता है और उसको आते ही हक कर लेता है। विचेस ये देखकर बहुत सरप्राइज होती है। फिर बाहर आकर वो उसका फ़ोन उसे वापस करता है और कहता है कि तुम्हारे एकदम से गायब होने पर मैं बहुत परेशान हो गया था, तुम्हारा फ़ोन गिरा देखा तो मुझे लगा था कि तुम्हें किसी ने किडनैप ना कर लिया हो। यहाँ पर वो फिर से उससे पूछता है कि तुम्हारा संग ताई से क्या रिलेशन है, वो क्यों तुम लोगों के साथ रहता है। आगे से जो होंग उसे कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, ये कहकर वो अंदर चली जाती है। उधर दिखाते हैं कि संग ताई के सेक्रेटरी ने अचानक से अपनी गर्लफ्रेंड से शादी का फैसला कर लिया है। वो बहुत जल्दी में था क्योंकि उसे लगता था कि संग ताई उसमें इंटरेस्टेड है और यही बात वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी बताता है कि मेरा बॉस और टाइप का है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उससे नाराज़ हो जाती है क्योंकि उनके पास अपना घर खरीदने के भी पैसे नहीं थे और वो इस इनसिक्योरिटी के साथ शादी नहीं करना चाहती। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि सेक्रेटरी परेशान होकर संग ताई के पास आता है और उसे कहता है कि आप मेरा साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिससे मैं जल्द ही शादी करने वाला हूँ। संग ताई आगे से उसे कंग्रेचुलेट करता है, जबकि सेक्रेटरी खड़ा ओवर एक्टिंग करता रहता है और संग ताई उसे इग्नोर करके आराम से चला जाता है। उसके यूं चले जाने पर सेक्रेटरी को ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपने बॉस का दिल तोड़ दिया हो। फिर घर वापस जाते हुए रास्ते में सेक्रेटरी संग ताई को कहता है कि कोई बात नहीं, आप ज़्यादा परेशान ना हो, आपको कोई और अच्छा साथी मिल जाएगा। अगर एक ने आपको डंप किया है तो उसकी जगह न्यू लव ले लेता है। उधर विचिस डिनर के टाइम पर संग ताई का वेट कर रही होती हैं और जो होंग को एडवाइस करती हैं कि उसके सामने हंसती मुस्कुराती रहा करो। फिर जैसे ही वो घर आता है तो वो तीनों लाइन बनाकर उसका वेलकम करती हैं। फिर वो उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन संग ताई चो होंग को कोई लिफ्ट नहीं कराता। वो उसे छोड़कर अंदर चला जाता है क्योंकि कुकिंग की वजह से उससे गार्लिक की स्मेल आ रही थी। फिर वो बाहर आकर उसे बॉडी स्प्रे भी करके जाता है। ये सब कुछ दोनों विचेस छुप के देख रही होती हैं और सोचती हैं कि ये तो कोई बहुत ही मुश्किल टास्क हमें मिल गया है। फिर अगली सुबह जब संग ताई ऑफिस जाने लगता है तो उसके रूम के बाहर उसे एक कार्ड पड़ा हुआ मिलता है जो वो जाते जाते डस्टबिन में फेंक कर चला जाता है। बाद में वही कार्ड उड़ता उड़ता जायवुक के पास पहुंच जाता है। वो कार्ड दरअसल एक पार्टी में इनविटेशन का कार्ड था। थोड़ी देर बाद जायवुक संग ताई से ऑफिस के काम के लिए मिलने के लिए आता है। फिर वो दोनों मिलकर थोड़ी देर काम के बारे में बात करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स चेक करते हैं। फिर वहाँ से जाते जाते संग ताई जायवुक के बैग में उसी पार्टी का कार्ड भी देख लेता है और वो देखकर वो जेलस फील करता है और सोचता है कि मुझे भी उस पार्टी में अब ज़रूर जाना चाहिए। फिर विचेस को दिखाते हैं कि उन्होंने आज रात पार्टी में संग ताई पर एक किस पोर्शन यूज़ करने का प्लान बनाया था।
फिर दिखाते हैं कि पार्टी के लिए संगताई और उसका सेक्रेटरी जब पहुंचते हैं तो वो जाएवुक को भी आते हुए देखते हैं, जो आज काफ़ी डैशिंग लग रहा था। दरवाजे पर विचेस अपने गेस्ट्स का वेट कर रही होती हैं। चुहोंग को देखकर संगताई तो खो कर रह जाता है। विचेस वहाँ पर जाएवुक के पास इनविटेशन कार्ड देखकर परेशान हो जाती हैं। वहाँ पर सिर्फ संगताई के पास ही इनविटेशन कार्ड नहीं था, जाएवुक और सेक्रेटरी के पास था। वहाँ पे विचेस कहती हैं कि बिल्डिंग के ऑनर को तो इनविटेशन कार्ड दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर दिखाते हैं कि मज़े की बात यह है कि पार्टी में उन्होंने सिर्फ मतलब के 2 लोगों को ही बुलाया हुआ था और तीसरा तो मुफ्त में आ गया था। फिर खाने के बाद विचेस एक गेम स्टार्ट करती हैं। फिर वो लोग गेम के लिए कपल्स बनाने के लिए बॉल्स निकलवाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग संगताई और चुहोंग की टीम बन जाती है। हर टीम ने एक बिस्किट स्टिक को इकट्ठे खाना था, जिसका शॉर्टेस्ट पीस रह जाता वो विनर होते। ये गेम उन्होंने इसलिए सेट की थी ताकि चुहोंग और संगताई की किस हो सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस प्लान के फेल होने के बाद विचेस ने एक प्लान बी भी रखा हुआ था। वो एक और गेम कराती हैं और कहती हैं कि जो कोई हारेगा उस टीम को आपस में किस करना होगी। इस गेम में उन्होंने एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर को एक टांग पर खड़े होकर उठाना था। विचेस के कहने के मुताबिक चुहोंग को कोई मैजिक उसके कान में ब्लो करना होता है ताकि वो ये सुनकर गिर जाए, लेकिन वो गिरता ही नहीं। उनसे पहले ही जाएवुक की टीम हार जाती है। उसके बाद बड़ी विच अपना प्लान सी लेकर आती है। वो ड्रिंक्स तैयार करती है तो एक ड्रिंक में किस पोशन ऐड कर देती है और फिर उन सारों को कहती है कि जो पहले फिनिश करेगा वही विनर होगा। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है कि वो ड्रिंक संगताई के उठाने से पहले ही उसका सेक्रेटरी जल्दी जल्दी में उठा लेता है और पीने लगता है। बुक और चुहोंग को इकट्ठे बैठे हुए दिखाते हैं कि वो कोई खेल खेल रहे होते हैं और बैकग्राउंड में आवाज़ आती है कि विचेस इंसानों से डिफरेंट होती हैं। अगर कोई उनका दिल तोड़ दे तो ये उनके लिए एक कर्स बन जाती है जो हमेशा उनका पीछा करती है। फिर हमें वो सीन दिखाते हैं कि जब विचेस पार्टी में गेम्स करा रही होती हैं और किस पोशन वाला ग्लास जल्दी जल्दी में सेक्रेटरी किम उठा लेता है। सारी विचेस उसको रोकती हैं, लेकिन वो जल्दी से वो ड्रिंक पी लेता है और उसका फिर बुरा हाल हो जाता है। कभी वो अपने बॉस को चिपकता है तो कभी बूढ़ी विचेस की तरफ भागता है। अजीब अजीब हरकतें करना स्टार्ट कर देता है। फिर रात को विचेस अपना प्लान फ्लॉप होने पर सैड हो रही होती है। उधर चुहोंग और संगताई रात को सोने से पहले एक दूसरे के ख्यालों में खोए होते हैं कि कैसे वो पार्टी में एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो गए थे। फिर संगताई रात को चोरी चोरी अपने सपनों का सुराख लगाने के लिए बाहर निकलता है तो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। वो बेचारा गिरकर बेहोश हो जाता है तो शोर की आवाज़ सुनकर चुहोंग भी बाहर आ जाती है। बाकी विचेस भी पीछे पीछे बाहर आती हैं। विचेस उससे कहती हैं कि मौके का फ़ायदा उठाओ, वो बेहोश है। और चुहोंग को ये भी कहती हैं कि गॉड ने तुम्हें ये एक अपॉर्चुनिटी दी है, फ़ौरन से इसे किस कर लो, अपनी पावर्स वापस हासिल करो। इतने में संगताई होश में आ जाता है तो वो सब एम्बेरस होकर ये झूठ बोल देती हैं कि हम तुम्हें होश में लाने के लिए माउथ टू माउथ देने की कोशिश कर रहे थे। फिर दिखाते हैं कि संगताई को गिरने की वजह से पाँव में मोच आ गई थी। उसको वहीं पे बैठे बैठे एक ऊंची जगह पर अपना सपनों वाला बॉल पड़ा नजर आता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब संगताई छोटा सा था तो एक दफ़ा वो कहीं खो गया था और उसकी मॉम बीमार हो जाती है। उसकी मॉम को इतने में न्यूज़ मिलती है कि संगताई बिल्कुल ठीक ठाक है। वो जल्दी से अपने बेटे को लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाती हैं। उस दिन के बाद से संगताई हमेशा से सपनों में डर जाया करता था और उसको हार्ट में पेन भी होती थी। उसका डॉक्टर से चेकअप भी कराते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को कोई भी मेडिकल रीज़न नहीं मिलती थी। डॉक्टर कहता है कि ये बच्चा किडनैप होने के बाद शॉक में है, इसीलिए ऐसे बिहेव कर रहा है। उसकी चेस्ट पर एक ज़ख़म का भी निशान था जो कि डॉक्टर्स को लगता था कि ये बहुत पुराना है क्योंकि वो बचपन का लग रहा था, लेकिन वो ज़ख़म किडनैप होने के बाद बना था। फिर संगताई की मॉम उसको मिलने के लिए प्रेजेंट में विचेस के घर आती हैं। उसकी मॉम बहुत हैरान होती हैं कि उनका बेटा एक पुराने से घर में रह रहा है। वो उसे अपने साथ ले जाने की बात करती हैं, लेकिन संगताई मना कर देता है। इतने में विचेस भी वहाँ आ जाती हैं और सारे दरवाजे के बाहर से अंदर की बातें सुनते हैं। मॉम अंदर संगताई को डांट रही थी कि तुम पहले घर छोड़ के होटल में रहने लगे थे और अब इस अजीब गरीब सी पुरानी जगह पर आकर रहने लगे हो, तुम पागल तो नहीं हो गए। तो संगताई कहता है कि मैं अपने कुछ राज जानने के बहुत करीब हूँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ।
उसकी मॉम उससे कहती हैं कि तुम वो यादें भूल क्यों नहीं जाते, 20 साल गुजर गए हैं, तुम और कितना तड़पोगे। उसकी मॉम उसे कहती हैं कि जिन सपनों का तुम पीछा करते करते यहाँ आए हो वो सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन्स है, तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। आगे से संगताई उनसे प्रॉमिस करता है कि मैं बहुत जल्दी घर वापस आ जाऊँगा। फिर संगताई की मॉम जब रूम से बाहर आती हैं तो वो विचेस की ड्रेसिंग को देखकर सोचती हैं कि ये किस तरह की अजीब गरीब सी मेड्स इसने रख ली हैं। वो सेक्रेटरी से कहती है कि मेरे बेटे के लिए यंग और प्रोफेशनल मेड्स का अरेंज करो। विचिस को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। बाद में किचन में बैठी विचिस अपनी इंसल्ट के बाद सोचती है कि अपना काम निकाल कर जल्दी से जल्दी संगताई को निकाल के घर से बाहर फेंके। ये बात जो होंग को पसंद नहीं आती तो बड़ी विच उसे कहती है कि निकालना नहीं तो क्या तुमने 10,000 साल इसके साथ रहना है। फिर उसे बूढ़ी विच से डांट भी पड़ती है। बूढ़ी विच उसे कहती है कि एक दफ़ा तुम में पावर्स वापस आ जाए तो तुमने इस आदमी को देखना भी नहीं है। संगथाई उधर अपने पैर में चोट की वजह से रेस्ट कर रहा होता है। जो होंग उसके लिए खाना लेकर आती है तो उसको लग रहा था कि संगथाई सो रहा है। वो अपना प्लान कंप्लीट करने के बारे में सोचती है। वो किस करने उसके करीब आती है तो आगे से संगताई आंखें खोलकर कहता है कि क्या तुम फिर से माउथ टू माउथ देने की कोशिश कर रही हो। जोंग शर्मिंदा होकर पीछे चली जाती है। संगताई फौरन से उसे कंट्रोल कर लेता है और जोंग घबरा सी जाती है। संगताई पूछता है कि क्या हुआ, मैं तो तुम्हारी टाइप ही नहीं था, क्या तुम्हारा टेस्ट चेंज हो गया है। ये कहकर वो पीछे हट जाता है। आगे से चोहोंग कहती है कि कभी कभी टेस्ट या इमोशन के बगैर भी टाइम देखकर बस किस कर लेनी चाहिए। और फिर वो उसे किस करने के लिए फिर से करीब आती है तो संगताई उसे अपनी एक फिंगर से पीछे कर देता है और उसे गेट आउट कह देता है। वो जोहोंग की इंसल्ट भी करता है कि मैं बिना इमोशंस के बिना लव के किसी को किस नहीं कर सकता। आगे से जोहोंग उसे छिड़ाने के लिए कहती है कि तुम्हें अच्छे से किस ही नहीं करनी आती होगी इसीलिए तुम अवॉइड कर रहे हो। आगे से संगताई कहता है कि नहीं नहीं मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। बस फिर क्या, चिंगारी छोड़कर जोहोंग मज़े से वहाँ से बाहर चली जाती है और बेचारा संगताई पीछे से उसे बुलाता रह जाता है। फिर बाद में जोहोंग जाएवुक के साथ बैठी होती है और उससे मशवरा लेती है कि अगर किसी लड़के को पटाना हो, उसका दिल जीतना हो तो क्या करना चाहिए। उसके पूछने पर वो कह देती है कि मेरी ग्रैंड माँ ने पूछा है। वो आगे से कहता है कि वैसे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस जब तक अगला आदमी खुद रियलाइज़ करेगा तब तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। आगे से जोहोंग सोचती है कि पता नहीं वो कब रियलाइज़ करेगा, मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं है। फिर रात को संगताई वही बॉल उठाने जो उसने देखा था उसे उठाने के लिए बाहर निकलता है। ऊपर से विच आ जाती है। उसका अजीब सा हुलिया देखकर वो एकदम से डर जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर से चोट लगवा बैठता है। फिर सारी विचेस मिलकर उसे संभालती हैं और उसे मेडिसिन भी लगाती हैं। फिर अगली सुबह सेक्रेटरी किम आकर संगताई को बिजनेस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर डिस्कशन करता है, लेकिन संगताई का माइंड तो अभी तक उसी बॉल में घूम रहा था जो उसके सपनों में आती थी और इस घर में पड़ी थी। फिर उसका सेक्रेटरी उसे एक रिपोर्ट देता है कि इस रेस्टोरेंट के बारे में एक वियर्ड इन्फॉर्मेशन मिली है। वो ये है कि 20 साल पहले जब आप किडनैप हुए थे तब ये रेस्टोरेंट कभी कभी वीकेंड्स पे बंद नहीं होता था, लेकिन उस दफ़ा एक दिन बंद हुआ था और तभी तभी आपके ड्राइवर का एक्सीडेंट भी उसी एरिया में हुआ था। और सेक्रेटरी एंड पे ये कंक्लूजन निकालता है कि जिस दिन आप किडनैप हुए उसी दिन ये रेस्टोरेंट भी बंद था, तो ये कोई नॉर्मल सिंपल सू प्राइस रेस्टोरेंट नहीं है। इतने में वो कुछ कहता ऊपर से बड़ी विच अंदर आ जाती है और वो आकर संगताई का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है। फिर वो अपनी एक मेडिसिन निकालती है तो सेक्रेटरी उसे रोक लेता है कि ये कौन सी अजीब सी मेडिसिन लगा रही हो। तो सेक्रेटरी ये भी कहता है कि हमें आपसे कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, हम फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन संगताई मना कर देता है और सेक्रेटरी को भेज देता है। रात को डिनर के लिए संगताई भी उन लोगों के साथ टेबल पर आकर ज्वाइन करता है। वहाँ पर बातों ही बातों में संगताई उनके रेस्टोरेंट की तारीफ़ करता है कि आप लोग 50 साल से इस रेस्टोरेंट को इतना अच्छा मैनेज कर रही हो। इतने में जोहोंग संगताई का फ़ोन उठाने के लिए उसके रूम में जाती है तो वहाँ पर उसे उनके रेस्टोरेंट की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नज़र आती है। तो उसे ऐसा लगता है कि ये हमारे घर में एक स्पाई बनकर आया है। वहाँ पे वो विचिस के पूछने पर उन्हें ये भी बताता है कि जब मैं 7 साल का था तो अपने डैड के साथ इसी बिल्डिंग में आया करता था, इसी रेस्टोरेंट में राइस खाने, और मुझे आप दोनों ग्रैंड मास भी अच्छे से याद हो, मैंने यहीं पर देखी थी। तो आगे से विचिस कहती हैं कि हाँ बहुत लोग आते जाते रहते हैं, हमें तो याद ही नहीं है। बातों बातों में एक पॉइंट पर वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाती हैं
और संगताई ये बात नोटिस कर लेता है कि कोई तो गड़बड़ हुई थी। फिर रात को दोनों विचेस आपस में डिस्कस करती हैं कि हम उस मिस्टीरियस वाकया के बारे में कभी भी किसी को जिक्र नहीं करेंगे। इतने में बूढ़ी विच को भी संगताई पर शक हो जाता है कि कोई तो गड़बड़ है, कि वो हमारे घर में रहने आया है। उधर चोहोंग को भी रात को नींद नहीं आ रही होती और वो यही सोचती है कि संगताई ने क्यों ये बिल्डिंग खरीदी है और हमारे साथ रहने आया है। दूसरी तरफ संगताई फिर से रात के टाइम जब सब सो जाते हैं तो उसी बॉल के पीछे पीछे अपने रूम से बाहर निकलता है। चोहोंग भी उसका पीछा करती रहती है। संगताई जब वो बॉल उठा लेता है तो चोहोंग उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है, मैं अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तलाश में हूँ। तो चोहोंग कहती है कि तुमने उसी इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए ही ये बिल्डिंग खरीदी है। संगताई कहता है कि मुझे सबूत चाहिए थे कि मैंने जो देखा था वो सच था। मैं कोई क्रेजी इंसान नहीं हूँ कि जिसे इल्यूजन्स आते हैं। फिर वो चोहोंग को कहता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया था और उससे सॉरी भी करता है। इतने में उन्हें कोई शोर की आवाज़ आती है तो वो दोनों छुप जाते हैं। बूढ़ी विच उठ गई थी और वो हर तरफ घूम फिर कर चेक कर रही थी। चोहोंग बाहर जाने लगती है तो संगताई उसे रोक लेता है और फिर वो उसके करीब आकर उसे किस कर लेता है और कहता है कि मैं ये किस बिना किसी फीलिंग्स के नहीं करा, ये मेरे रोमांस का स्टार्ट है। जब वो दोनों किस करते हैं तो आसमान पर घटाएं छा जाती हैं। उधर पान शॉप वाली विच को दिखाते हैं कि उसका कोई इम्पॉर्टेंट मैजिकल पोशन एकदम से नीचे गिर जाए कि चोहोंग बहुत खुश नज़र आती है और बड़ी विचेस उसे देखकर सोचती हैं कि शायद ये फ्रस्ट्रेशन में पागल हो गई है और उसे तसल्ली देती हैं कि तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगी और तुम्हारी किस करा देंगी। और फिर वो एकदम से उनको कल रात की किस वाली बात बताने ही लगती है तो एकदम से उसे ख्याल आता है कि बूढ़ी विच ने उसे कहा था कि जैसे ही हमारा मकसद पूरा होगा हम संगताई को डिस्पोज कर देंगे। इस ख्याल से डर के वो खामोश हो जाती है और उनको कुछ भी नहीं बताती और बात को बदल देती है। इतने में ऊपर से संगताई भी आ जाता है और वो विचिस को थैंक्स करता है कि आप लोगों की स्पेशल केयर की वजह से मेरे पैर की चोट जल्द ठीक हो गई है। फिर वो बड़े प्यार से चोहोंग से बात करता है तो आगे से वो गुस्से से जवाब देती है ताकि बूढ़ी विचिस को शक ना हो। इस बात पर संगताई एकदम से सैड हो जाता है और खाना छोड़ के बाहर चला जाता है। किचन में काम करते हुए विचेस आपस में डिस्कस करती हैं कि चोहोंग अपनी वापस पावर्स कैसे लेके आएगी। अगर वो संगताई से ऐसे ही बदतमीजियाँ करती रही तो अपना प्लान कैसे पूरा करेगी। जबकि संगताई जब ऑफिस के लिए जाने के लिए तैयार होता है तो चोहोंग चोरी चोरी उसके कमरे में आती है, उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है और उससे एक्सक्यूज़ करती है कि मैंने ग्रैनीज़ की वजह से तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की थी। यहाँ पर संगताई उससे पूछता है कि क्या ये दोनों तुम्हारी असली ग्रैनीज़ हैं। इतने में बाहर से छोटी विच की आवाज़ आती है तो चोहोंग दरवाजे के पीछे छुप जाती है और विच का दरवाज़ा खोलने से उसकी नोज़ ब्लीड करने लगती है। वहाँ पर पहले से ही ब्रेकफास्ट पड़ा देखकर वो विच हैरान रह जाती है और उस पर गुस्सा करती हुई अपना लाया हुआ ब्रेकफास्ट लेकर वापस चली जाती है। फिर संगताई चोहोंग के पास आता है और उसका ब्लड वाइप करता है। यहाँ पर संगताई उसके बालों के नीचे से उसकी मैजिकल स्पार्कलिंग उसको नज़र आती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद दिन के टाइम में ऑफिस में संगताई का सेक्रेटरी आता है और उसे सू प्राइस रेस्टोरेंट के बारे में कोई और वियर्ड न्यूज़ देने लगता है तो संगताई उसे मना कर देता है और कहता है कि जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ ना हो तब तक मुझसे बात ना करना। एक्चुअली संगताई अब कुछ भी सस्पिशियस चोहोंग से रिलेटेड सुनना ही नहीं चाहता था। फिर चोहोंग को दिखाते हैं जो किचन में खड़ी अपनी पावर्स को चेक करती है, लेकिन अभी तक उसकी पावर्स तो रिकवर ही नहीं हुई थी। वो अपनी ग्रैंडमा से पूछती है कि जब मैं किस कर लूँगी तो क्या मेरी पावर्स फ़ौरन से रिकवर हो जाएंगी या कोई टाइम लगेगा। तो उसकी ग्रैंडमा कहती हैं कि नहीं, कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी पावर्स जल्दी वापस आ जानी चाहिए। इस बात से चोहोंग परेशान हो जाती है और कोई बहाना बनाकर बाहर निकल जाती है। पीछे से विचेस आपस में प्लान बनाती हैं कि हम एक दफ़ा फिर से किस पोशन बनाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि मीटिंग के दौरान संगताई चोहोंग से मैसेजिंग करता रहता है और वो उसकी पसंद नापसंद, उसकी डेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रेस्टोरेंट्स और इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन उससे पूछता रहता है। चोहोंग इतने लंबे लंबे मैसेजेस में किए गए क्वेश्चंस की लिस्ट देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये तो कोई बड़ा ही वियर्ड इंसान है। फिर एकदम से सोचती है कि शायद ये मेरा प्रिंस ही ना हो, तभी तो मेरी पावर्स अभी तक लौटी ही नहीं है। उसके बाद दिखाते हैं कि संगताई अपने पुराने ड्राइवर को मिलने के लिए जाता है। वो काफ़ी सालों से कोमा में था। उसके साथ उसी रात एक एक्सीडेंट हुआ था जिस रात संगताई खो गया था।
संगताए उसके होश में आने के इंतज़ार में था ताकि उस रात की असल रियलिटी का उसे पता चल सके। उधर सफाइयाँ करते हुए जो होंग अपनी ग्रैनीज की बातें सुनती है कि वो कोई मैजिकल पोशन बना रही थी संगताई के लिए, जिसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी थे। फिर जब संगताई घर वापस आता है तो विचिस उससे डिनर का पूछती हैं ताकि उसमें मैजिकल पोशन मिला सके, लेकिन वो तो पहले ही खाना खा चुका था। फिर विचिस उसे चाय पीने के लिए मना ही लेती हैं। फिर संगताई किसी बहाने से जो होंग को अपने कमरे में बुलाता है तो उसे पीछे पीछे जाना पड़ता है। फिर वो दोनों खड़े बातें कर रहे होते हैं तो थोड़ी देर बाद बूढ़ी विचेस वही मैजिकल पोशन वाली चाय लेकर आती हैं। तो जो होंग उनको देख लेती है, वो नहीं चाहती थी कि संगताएं कोई स्ट्रॉन्ग साइड इफ़ेक्ट्स वाले मैजिकल पोशन यूज़ करे, तो वो ग्रैनीज को दिखाने के लिए उसको किस कर लेती है। पहले तो वो दोनों विचेस हैरान होती हैं, फिर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाती हैं और दरवाज़ा बंद करके खामोशी से चली जाती हैं। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि काम के टाइम पर जो होंग सोचती है कि मुझे उसे कितनी दफ़ा किस करनी पड़ेगी अपनी पावर्स को वापस लाने के लिए। इतने में उसे संगताई का मैसेज आता है जो उसे डिनर पर इनवाइट करता है। जब चोहोंग जाएवुक के घर फूड डिलीवर करने जा रही होती है तो वो किसी से फ़ोन पर अपनी एक वेबटून के बारे में बात कर रहा था। उस वेबटून में भी इत्तेफाक से विचिस रेस्टोरेंट चला रही होती थी। चोहोंग उसकी बातें सुनकर घबरा जाती है और उसके वेबटून की तरफ इशारा करके पूछती है कि ये सब कैसा हुआ। बस इतना ही कहकर वो गिर के बेहोश हो जाती है। जाएवुक उसे जगाने की काफ़ी कोशिश करता है, फिर वो उसे होश में लाने के लिए उसको माउथ टू माउथ देता है। फिर वो काफ़ी देर उसे होश में लाने की तरह तरह से कोशिश करता रहता है। फिर आखिरकार वो उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। उधर दिखाते हैं कि जो होंग का मैजिकल सिंबल भी वापस आ जाता है और उसकी सारी पावर्स भी रीगेन हो जाती हैं और हॉस्पिटल में लाइट्स भी ऑन ऑफ होने लगती हैं। तो गाइस यहाँ पे सस्पेंस पैदा होता है कि क्या जो होंग का असल प्रिंस कहीं जाएवुक तो नहीं है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि संगताई रेस्टोरेंट में बैठा चौहांग का वेट करता रहता है और वो चौहांग को कॉल्स भी करता है, लेकिन उसका फ़ोन तो जाएवुक के घर के बाहर बजता रहता है। उधर हॉस्पिटल में दिखाते हैं कि चौहांग पहले से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और हसीन हो गई है और उसे देखकर जाएवुक तो दीवाना होता ही होता है और साथ ही साथ डॉक्टर के हाथ से भी फाइल्स गिर जाती हैं। फिर वो दोनों घर वापस आते हुए बातें करते हैं, लेकिन जाएवुक चौहान की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। उसका मूड थोड़ा ऑफ था। यहाँ पर जाएवुक उस पर गुस्सा भी करता है और कहता है कि तुम हमेशा से मुझे सीरियस ही नहीं लेती। और यहाँ पर हमें ऐसा भी लगता है कि जैसे वो उसे याद कराने की कोशिश कर रहा है, जैसे वो उसका कोई पुराना क्लास फेलो हो, लेकिन चौहान को कुछ याद नहीं आता। फिर वो उसे कह ही देता है कि तुम तो कभी भी मेरी फीलिंग्स को समझोगी ही नहीं, मुझे ही कहना पड़ेगा, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। फिर ये सुनकर जो होंग हैरान रह जाती है। फिर जाएवुक उसे उसके घर के बाहर तक छोड़ता है तो उसे बताता है कि मैंने वो लाइक करने वाली बात ऐसे ही नहीं कह दी थी। मुझे 2 साल के अरसे में तुम्हारे लिए इमोशंस डेवलप हुए हैं और मुझे तुमसे जल्दी में कोई जवाब नहीं चाहिए। वो उसे स्कूल की बात बताता है कि मैं स्कूल में हमेशा से बुली होता आया था और दूसरों से मार खाता आया था और बड़े होकर मैं इतना हैंडसम बन गया हूँ, वैसे भी तुम्हें मैं कैसे याद हूँगा। जाएवुक उसे बातें कर रहा होता है तो ऊपर से संगताई आ जाता है। उसी टाइम जो होंग जाएवुक को वहाँ से मार के भगा रही होती है। इसी दौरान वो हंस खेल रहे होते हैं तो ऊपर से संगताई उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और संगताई आते ही जो होंग को अपनी साइड पर आने का कहता है तो जाएवुक उसे रोक लेता है और संगताई से लड़ता है कि तुम इसको इस तरह से ऑर्डर नहीं कर सकते और मेरे सामने इससे ऊंची आवाज़ में बात मत करो। इस टाइम पर जो होंग खामोश रहती है, संगताई के लिए कुछ नहीं बोलती, तो संगताई नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो उसके पीछे पीछे उसके रूम में भाग कर आती है तो आगे से संगताई उस पर गुस्सा करता है कि तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, तुम खामोश क्यों रही, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं तुम्हारा कितने घंटे इंतज़ार करता रहा और जब मैंने आया तो मैंने क्या देखा कि तुम उसके साथ खेल रही थी, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या होगा। और वो उसे कहता है कि तुम अभी तक रिलेशंस को लेकर सीरियस ही नहीं हो, तुम्हें लड़कों के इर्द गिर्द फिरना पसंद है। उसकी ये बात सुने बगैर ही वो वहाँ से उसे जाने का कह देता है। उसके बाहर जाते ही उसे विचिस की आवाज़ आती है जो उसके बेहोश होने और हॉस्पिटल जाने की बातें कर रही थी। अब हकीकत जानने के बाद संगताई काफ़ी शर्मिंदा होता है और उसे सॉरी करने के लिए जाता है, लेकिन जो होंग तो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। फिर हमें दिखाते हैं कि जो होंग की पावर्स फिर से वापस आ गई हैं और वो अपनी पावर्स वापस पाकर बहुत सरप्राइज़ होती है और जब वो चेक करती है तो उसका मैजिकल सिंबल भी फिर से स्पार्कल कर रहा था। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर विचिस को भी वो पावर्स वापस आने का बता देती है।
फिर नाश्ते पर संगताई भी उनको ज्वाइन करता है, जहाँ पर वो चौहोंग से उसका हाल चाल पूछता है कि तुम बेहोश हो गई थी, आप कैसी हो। तो वहाँ पर एक विच उसे बताती है कि इसकी हालत तो बहुत ख़राब हो गई थी, तो फिर जायवुक उसको टाइम पर हॉस्पिटल ले गया तो इसकी जान बच गई। फिर संगताई विचिस से कहता है कि आज शाम को मैं इसे हॉस्पिटल ले जाकर इसके सारे टेस्ट्स वगैरह कराना चाहता हूँ, लेकिन चौहोंग नहीं मानती, गुस्से में चली जाती है। फिर संगताई चौहोंग के पीछे पीछे उसके रूम में जाता है। वो उससे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन चौहोंग उसके हार्श वर्ड्स की वजह से काफ़ी गुस्से में थी। फिर जब वो बार बार माफ़ी मांगता है और क्यूट क्यूट सी हरकतें करता है तो चौहोंग उसे माफ़ कर ही देती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि चौहोंग जायवुक के पास बैठी होती है और वो उसे पुरानी स्कूल की फ़ोटोज़ दिखा कर कहता है, जब भी बच्चे मुझे तंग किया करते थे तो तुम चुटकी बजाकर उन्हें भगा दिया करती थी। तब मुझे ऐसा लगता था कि जैसे तुम कोई फेरी या एंजल हो, लेकिन अब जब बड़े होकर तुमसे मिला हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई चुड़ैल हो। इस बात पर उस चौहोंग को उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे काफ़ी डांटती है। फिर वो उसे पीछे पीछे उसके पीछे बाहर आ जाता है और उसे बताता है कि तुम्हें ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता भी है हमारा रिलेशनशिप क्या है, हम ऑलरेडी किस कर चुके हैं। चौहोंग ये सुनकर हंसने लगती है कि फजूल बातें कर रहे हो। तो जाए वो कहता है कि मैंने तुम्हें माउथ टू माउथ दिया था, जो कि टेक्निकली एक किस ही थी। इतने में चौहोंग को याद आता है कि जब वो रिंग बजी थी तब जायवुक भी तो आसपास ही था और संगताई भी। तभी उसे एकदम से लगने लगता है कि शायद जायवुक ही उसका असली प्रिंस हो, कि चौहोंग अपनी लाइफ के प्रिंस को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड थी। तो वो पान शॉप वाली विच से आकर ये डिस्कशन करती है। तो वो उसे काफ़ी सारी बातें करती हैं कि और इंसान जब जानेंगे कि तुम विच हो तो वो तुमसे नफरत करेंगे या जेलस होंगे, लेकिन तुम्हारा प्रिंस कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। और वो उसे ये भी नसीहत करती है कि तुम ये प्यार मोहब्बत के चक्रों में ना ही पढ़ो तो बेहतर है। हम विचेस लव रिसीव करने के लिए ही तो बनी है, हम लव करने के लिए नहीं बनी, वरना गलत आदमी को दिल देकर तुम अपनी पावर्स को खोकर फिर से मेरे सामने बैठी रो रही होगी। ये सारी बातें बेचारी चौहोंग को सैड कर देती हैं। फिर बाहर आकर वो याद करती है कि जायवुक ने कैसे उसे आई लाइक यू कहा था, और जब उसने रिंग सुनी थी तब तो वहाँ संगताई खड़ा था। ये सब कुछ याद करते करते वो खुद पर ही गुस्सा करने लगती है और कन्फ्यूजन के मारे में सोचती है कि वो इंसान है, मैं विच हूँ, हमारे रास्ते तो अलग अलग हैं। उधर संगताई अपने ऑफिस में बैठा चौहोंग से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चेक कर रहा होता है, जिसमें ये लिखा था कि एक दिन सूप राइस रेस्टोरेंट के बाहर किसी ने एक न्यू बॉर्न बच्ची को रख दिया था। तब से ही ग्रैनीस ने चौहोंग को पाला और उसे बड़ा किया। वो बचपन से ही अपने सर पर बहुत ज़्यादा ट्रेस बैलेंस करके डिलीवरी किया करती थी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि फिर ग्रैनीस ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था ताकि उसकी स्पेशल पावर्स लोगों की नज़रों में ना आ जाएं। फिर जब वो हाई स्कूल जाने लगी तो वहाँ कुछ गर्ल्स एक बेचारी लड़की को बुली कर रही थी। तभी चौहोंग आकर उसे बचाती है तो वो बुली गर्ल्स उससे ही तंग करने लगती हैं, लेकिन चौहोंग अपनी स्पेशल पावर से उनको खुद ही अपने आप को थप्पड़ लगाने पर फोर्स कर देती है। तभी से सारी गर्ल्स उससे डरा करती थी। उसकी अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से उसका बार बार स्कूल ट्रांसफ़र करना पड़ता था, और अगर वो कोई फ्रेंड बनाने लगी तो ग्रैनीज उसका स्कूल ट्रांसफ़र करा देती। अगर कोई टीचर या क्लास का कोई लड़का चौहोंग के पीछे पीछे आता तब भी उसका स्कूल चेंज कर दिया जाता था। फिर दिखाते हैं कि संगताई शाम को जब घर वापस आता है तो चौहोंग का अपनी कन्फ्यूजन की वजह से काफ़ी मूड ऑफ होता है। तो संगताई उसे चीयर अप करने के लिए उसे हक कर लेता है। फिर चौहोंग को ख्याल आता है कि अगर इसको मेरी रियलिटी पता चल जाए तो ये क्या करेगा। ये सोचकर वो कोई बहाना बनाकर अंदर चली जाती है। फिर अंदर जाकर वो खुद को समझाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन अपने दिल को काबू नहीं कर पाती, जो कि अब संगताई का हो चुका था। ऊपर से संगताई उसके रूम में आ जाता है। वो परेशान था कि शायद चौहोंग की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन चौहोंग कहती है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, फिक्र नहीं करो। फिर संगताई उसकी फ़िक्र में उसको हक कर लेता है और कहता है कि तुम बचपन से ही कितनी मेहनत करती आई हो, अब मैं हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। इतने में बाहर से विच की आवाज़ आती है तो चौहोंग डर के मारे संगताई को नीचे गिरा देती है। इतने में विच उसके रूम में आ जाती है और चौहोंग उसकी बात सुनकर जल्दी जल्दी से उसे रूम से बाहर निकाल देती है। वो विच एकदम से दोबारा दरवाज़ा खोल लेती है और संगताई के बारे में किससे रिलेटेड कोई बात करने लगती है तो चौहोंग बात पूरी होने बगैर ही दरवाज़ा बंद कर देती है, क्योंकि संगताई भी सब कुछ सुन रहा था। फिर अगले दिन सेक्रेटरी किम को कहकर संगताई ने डॉक्टर को बुलवाया था, क्योंकि वो चौहोंग के लिए काफ़ी फिक्रमंद था। विचेस भी डॉक्टर को आता हुआ देखती हैं और चोरी चोरी बातें सुनती हैं। डॉक्टर चेकअप के बाद संगताई को कहता है कि आप बिला वजह ही इतना परेशान हो रहे हैं, इतना स्ट्रेस ना लें, लगता है आपको लव हो गया है।
बाद में छोटी विच चुहोंग को बाहर ले जाकर अलग से कहती है कि अगर तुम्हारे और संगताई के बीच में कोई चक्कर वगैरह चल रहा है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि वही तो तुम्हारा प्रिंस है, तुम्हारी पावर्स को खतरा ही नहीं, वो तुम्हें धोखा नहीं देगा। और वो उससे प्रॉमिस करती है कि वो ये सारी बातें बड़ी विच से सीक्रेट रखेगी। फिर अगले दिन संगताई अपने एक ऑफिशियल टूर पर चाइना जाने की तैयारी कर रहा होता है और चुहोंग उसका रूम खुला देखकर पीछे से आकर उसको हक कर लेती है। तो संगताई पहले की तरह डर कर उसे नीचे गिरा देता है। फिर बाद में सॉरी भी करता है और कहता है कि मुझे ये फोबिया है, अगर कोई पीछे से मुझे पकड़े तो। फिर वहाँ पर संगताई अपने बचपन के डर के बारे में बताता है। यहीं पर बातें करते करते चुहोंग वहाँ पर अपने ऊपर पड़ी हुई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देख लेती है तो वो हैरान हो जाती है और उस पर गुस्सा करती है कि अच्छा, तुम प्यार में भी बिजनेस लेकर आ गए हो, चेक कर रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए सूटेबल हूँ कि नहीं हूँ। फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जायवुक रेस्टोरेंट पर आता है और विचीज़ ग्रैनीज को उस पर काफ़ी गुस्सा था, क्योंकि वो विचीज़ पर वेबटून बना रहा था, लेकिन वो गुस्सा दबाकर उससे बड़े प्यार से बटरिंग करके बात करती हैं। वो उसकी अकल ठिकाने लगाने के बहाने से उसको ऊपर ले जाती हैं और उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाती हैं। तो संगताई भी जेलस होकर साथ आके बैठ जाता है और कहता है कि मुझे भी वही खाना ला के दो जो इसको दे रहे हो। इसी वजह से विचिस परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो तो कुछ स्पेशल देने लगे थे जायवुक को सबक सिखाने के लिए। फिर वहाँ पर खाना खाते खाते जायवुक सबके सामने चुहोंग की काफ़ी तारीफ़ें करता है और बताता है कि मैंने इससे अपना लव कन्फेस किया है, लेकिन इसने कोई आंसर नहीं दिया। ये सुनकर संगताई को बहुत जेलस फील होता है और चुहोंग वहीं के वहीं बैठी जायवुक को बिग नो में रिस्पॉन्स दे देती है, जिसकी वजह से जायवुक थोड़ा शर्मिंदा सा हो जाता है। लेकिन चुहोंग साथ में ये भी कह देती है कि मैं इसे क्या सारे लड़कों से नफरत करती हूँ। वो दरअसल संगताई से नाराज़ थी, इसीलिए कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करा रहा था। तो वो सारे लड़कों को बुरा भला कह के संगताई को अपनी नाराज़गी दिखा के वहाँ से चली जाती है। संगताई ने कल अपने ऑफिशियल टूर पर कहीं जाना था, तो जाने से पहले वो चुहोंग से बात करने के लिए, उसे मनाने के लिए उसे मैसेज करके बुलाता है। फिर वो दोनों बाहर पार्क में मिलते हैं। वहाँ संगताई उसे सब कुछ सच सच बता देता है, उसके बचपन का किडनैप होना और उसे सपनों में ये रेस्टोरेंट की बिल्डिंग का आना, और इसीलिए ही उसने इस बिल्डिंग को ख़रीदा था और इसीलिए इस रूसू प्राइस रेस्टोरेंट पर इन्वेस्टिगेशन भी कराई थी। उसने कुछ भी चुहोंग से नहीं छुपाया था। तो चुहोंग आगे से आकर उसको हक कर लेती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ। यहाँ पर संगताई फिर से उसे किस करता है। फिर अगली सुबह संगताई फ़ोन पर कनेक्टेड रहने का कहकर चाइना के लिए निकल जाता है। सेक्रेटरी किम वहाँ चुहोंग को देखकर उसकी काफ़ी तारीफ करता है, संगताई के सामने खड़ा होकर, और उसे सेट करने का प्लान भी बनाने लगता है। तो जेलस संगताई उसका हाथ डिग्गी में दे देता है और उसे जल्दी जल्दी से निकलने का कहता है। फिर दिखाते हैं कि 3 दिन की बजाय संगताई जल्दी अपना काम ख़त्म करके वापस आ जाता है और वो चुहोंग के लिए एक नेकलेस गिफ्ट भी लेकर आता है और उसे सरप्राइज़ देने का सोचता है। दूसरी तरफ हमें विचिस को दिखाते हैं कि वो अपने मैजिक से डोर को क्लोज कर देती हैं और अपना कोई जादू टोना करने की तैयारी करने लगती हैं। इतने में संगताई भी जल्दी से बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाता है और मेन गेट को लॉक देखकर वो पीछे के दरवाजे की तरफ जाता है। विचिस अंदर अकेले में अपना मज़े से मैजिक कर रही होती हैं और उन्होंने दरवाज़ा भी मैजिकल लॉक से बंद किया होता है। लेकिन हैरत की बात है कि वो दरवाज़ा खुद ब खुद ही खुल जाता है जैसे ही संगताई उसे खोलने की कोशिश करता है। विचिस दरवाजे की आवाज़ सुनकर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन संगताई अंदर आ चुका था और वो विंडो से एक विच को देख लेता है। सारी विचेस परेशान हो जाती, सारी विचेस कोई मैजिक कर रही होती हैं और संगताई भी उसी टाइम घर के बैक डोर वाली साइड का दरवाज़ा खोलकर अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। उस दरवाजे पे विचेस ने एक मैजिकल लॉक लगाया हुआ था और अचानक से ही वो लॉक खुद ब खुद खुल जाता है और संगताई घर में एंटर हो जाता है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से सारी विचेस हैरान होकर उसी तरफ देखने लगती हैं और घबराहट के मारे जल्दी से उस मैजिक को कवर करने की कोशिश करती हैं जो वो कर रही थी। फिर ऊपर से संगताई आ जाता है तो चुहोंग जल्दी जल्दी से संगताई को वहाँ से जाने का कहती है, लेकिन वो तो आगे से कहता है कि मैंने यहाँ पर कोई स्ट्रेंज सी लाइट देखी है। लेकिन चुहोंग बहुत मुश्किल से उसे उसके रूम में लेकर जाती है और उस पर गुस्सा करती है कि तुमने मुझे आने से पहले बताया क्यों नहीं, और फिर घर आकर तुमने रूल्स के खिलाफ किचन में क्यों एंटर किया। उसकी ये बात सुनकर संगताई को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो आगे से कहता है कि ये मेरा घर है, मैं इस बिल्डिंग का ऑनर हूँ, मेरी मर्ज़ी, जहाँ जिस टाइम मर्ज़ी घर पे आऊँ। वो उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या कोई सीक्रेट है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, और तुम लोग ऐसा क्या काम कर रहे थे जो मैंने आके ख़राब कर दिया है।
जिसकी वजह से तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो। आगे से चोहोंग थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती है, कौन सा सीक्रेट, हम तो किचन में बस अपना राइस सूप बना रहे थे। लेकिन आगे से संगताय उसे कहता है कि तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है, मैं इडियट हूँ। मैंने खुद एक स्ट्रेंज सी लाइट और अजीब अजीब सी नॉइज़ को सुना था। आगे से चोहोंग बात को संभालने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि किचन में तो सिर्फ हम सूप राइस ही बनाते हैं और उसकी हिफाजत इसलिए करते हैं ताकि कोई हमारी रेसिपी ना चुरा ले। पहले भी बहुत से लोगों ने हमारी सीक्रेट रेसिपी को चुराने की कोशिश की थी, इसलिए हम थोड़ा एहतियात करते हैं। फिर संगताय उसे कहता है कि मैं तो बिना बताए आकर सिर्फ तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था और तुम आगे से खुश होने की बजाय वो गुस्सा किए जा रही हो, नाराज़ हो गई हो। फिर आगे से चोहोंग थोड़ी सी शर्मिंदा हो जाती है और उसे सॉरी कह के उसे हक कर लेती है। फिर संगताय उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ अब जानना चाहता हूँ। उधर बूढ़ी विचेस इस बात पर हैरान होती हैं कि आखिर एक इंसान ने हमारा मैजिकल लॉक कैसे तोड़ा, वो कैसे अंदर आया, और कहीं उसने हमारा मैजिक तो नहीं देख लिया। तो ऊपर से चोहोंग आकर उनको बताती है कि उसने कुछ भी नहीं देखा, फिक्र मत कीजिए। लेकिन वो दोनों विचेस चोहोंग की बातों से सेटिस्फाई नहीं होती। फिर वो एक अल्कोहल निकाल कर प्लान बनाती हैं कि अगर हम ये संगताय को पिलाएंगे तो फिर वो हमसे झूठ नहीं बोल सकेगा, क्योंकि उस पर उन्होंने मैजिक किया था, और इस तरह से हम पता चला लेंगे कि उसने यहाँ पर कुछ भी देखा था कि नहीं। फिर डिनर टाइम पर दोनों विचेस वो अल्कोहल संगताय को पिलाने के लिए खूब उसकी बटरिंग करती हैं। संगताय वो अल्कोहल देखकर हैरान होता है और कहता है कि ये तो बहुत पुरानी है, लेकिन विचेस उसे फिर से अपनी बातों में फंसा कर वही अल्कोहल पिलाने का कहती हैं। वो ड्रिंक पीने से पहले संगताय को एक आइडिया आता है और वो उन दोनों विचेस को बताता है कि ये अल्कोहल बहुत कीमती है और दिन ब दिन इस अल्कोहल की प्राइस में इजाफा होता जा रहा है। ये सब सुन के तो दोनों विचेस के चेहरे देखने वाले होते हैं। वो जल्दी से वो ड्रिंक संगताय से वापस ले लेती हैं और उसे लेकर वहाँ से चली जाती हैं। उन विचेस के जाने के बाद संगताय खुश हो जाता है, हंसने लगता है। फिर संगताय चोहोंग को किस करता है, तो ऊपर से एक विच की आवाज़ सुनकर वो दोनों घबरा के उठ खड़े होते हैं। वो विच उनको लाइट्स ऑफ करने का कहती है और फिर दरवाज़ा बंद कर देती है। वो दोनों फिर वहाँ से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगली सुबह रेस्टोरेंट में एक स्ट्रेंजर आता है, तो एक विच उसे देखकर बहुत घबरा जाती है और हाथ से खाना गिरा देती है। फिर चोहोंग वहाँ पे आके उससे ऑर्डर लेती है। किचन में वो विच काफ़ी परेशान नज़र आती है, तो बूढ़ी विच और चोहोंग उसके यूँ परेशान होने की वजह पूछती हैं, लेकिन वो उनको कुछ भी बताए बगैर बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो स्ट्रेंजर उसे रोता हुआ देखता है, तो वो उसके पास आता है और वो उसे देखकर कुछ याद करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि लगता है मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आता। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जाते हुए उसका कार्ड वहीं पे गिर जाता है, जो वो विच उठाकर देखने लग जाती है। रात को वो विच काफ़ी अपसेट होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर उस विच का पुराना लवर था और उसने उस विच को चीट किया था। वो विच इमोशनल होकर रोने लग जाती है और वो कहती है कि उसने तो मुझे देखकर पहचाना भी नहीं था। इतने तक संगताय भी ऑफिस से वापस आ जाता है और वो भी विच के रोने की आवाज़ सुन लेता है, तो चोहोंग उसे खामोश होने का कहती है और फिर वो दोनों घर से बाहर आ जाते हैं और बैठकर बातें करते हैं। फिर चोहोंग संगताय को ग्रैंडमा के लव स्टोरी के बारे में बताती है कि 50 ईयर्स पहले ग्रैंडमा बहुत हसीन हुआ करती थी। फिर वो एक यंग मैन से मिली थी, वो भी काफ़ी अच्छा और हैंडसम था। फिर वो दोनों एक दूसरे से डेट करते रहे और कुछ अरसे बाद उनका ब्रेकअप हो गया। तो संगताय उससे ब्रेकअप होने की वजह पूछता है, तो चोहोंग ये बात को टाल देती है। एक्चुअली ग्रैंडमा का ब्रेकअप इस वजह से हुआ था कि उस आदमी को ग्रैंडमा की असलियत का पता चल गया था और इसी वजह से वो उससे डर के उसे छोड़ के भाग गया था, और इस बात से वो विच काफ़ी डिसहार्ट हो गई थी। फिर चोहोंग संगताय से पूछती है कि क्या तुम भी बाद में मुझे भूल जाओगे। संगताय हैरान होकर उसे देखता है और कहता है कि ये कैसी बातें कर रही हो, और फिर वो उससे नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। फिर चोहोंग उसे सॉरी बोल के उसे मना ही लेती है। फिर वो दोनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं। अगली सुबह बूढ़ी विच और चोहोंग को दूसरी विच का लेटर मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, तुम लोग मुझे भूल जाना। ये सब देखकर चोहोंग ग्रैंडमा से पूछती है कि क्या अब हम ग्रैंडमा को कैसे ढूंढेंगे। फिर वो विच चोहोंग को रेस्टोरेंट अकेले चलाने का कहती है और ख़ुद उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने की तैयारी करती है। तो चोहोंग उससे पूछती है कि आपको तो पता नहीं कि वो कहाँ है। तो वो कहती है कि मैं उसे GPS ट्रैकर की मदद से ढूंढ लूँगी, फिक्र ना करो।
ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। संगताई रूम में चोहोंग के लिए लिया गया गिफ्ट देख रहा होता है और ऊपर से चोहोंग के आने पर वो जल्दी से इसे छुपा देता है। फिर चोहोंग उसे बताती है कि ग्रैंड माँ भाग गई है और अब रेस्टोरेंट उसने आज के दिन के लिए हैंडल करना है और उसने एक पार्ट टाइमर का भी अरेंज कर लिया है और वो पार्ट टाइमर कोई और नहीं बल्कि जाएवुकी होता है। ये सुनकर तो संगताई जेलसी के मारे ऑफिस जाने की बजाय खुद ही एक वेटर बन जाता है और रेस्टोरेंट के कामों में हेल्प कराने के लिए तैयार होता है। मज़े की बात यह है कि संगताई ने काम करने के लिए अपने सेक्रेटरी को भी साथ बुलवा लिया था, जो ट्रेस सर पर उठाकर काफ़ी फ़नी नज़र आता है। अगले ऑर्डर्स डिलीवर करने के लिए वो सेक्रेटरी के मना कर देता है, तो चोहोंग खुद ही ऑर्डर्स डिलीवर करने का कहती है। तो दोनों संगताई और जाएवुक उसको मना करके खुद ही उसकी जगह ऑर्डर डिलीवर करने की ऑफ़र करते हैं और जेलसी के मारे दोनों डिशेस सर पर उठाए ऑर्डर डिलीवर करने जाते हैं और रास्ते में एक दूसरे का अच्छी तरह मजाक भी उड़ाते जाते हैं। फिर रात टाइम वो सब मिलकर इकट्ठे डिनर करते हैं और डिनर करते वक्त जाएवुक विचेस के बारे में बात करता है, जो वो वेबटून बना रहा था उसी की स्टोरी के बारे में। फिर डिनर के बाद सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद चोहोंग संगताई से वैसे ही उसकी राय जानने के लिए विचेस के बारे में बहाने बहाने से डिस्कशन करती हैं। तो वो आगे से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता, बातों को टाल देता है, तो वो नाराज़ होकर अंदर चली जाती है। जब वो दोनों घर में होते हैं तो वो देखते हैं कि जाएवुक अभी तक वहीं है और वो घर गया ही नहीं और काफ़ी हैरान होते हैं। फिर चोहोंग अपने कमरे में चली जाती है। बाद में संगताई देखता है कि जाएवुक उसके कमरे में आराम से लेटा हुआ है, तो वो उसको वहाँ से जाने का कहता है, लेकिन जाएवुक तो उसको इग्नोर करके वहीं पे सो जाता है। फिर रात को संगताई अपने कमरे से बाहर आता है तो आगे चोहोंग बैठी होती है, तो वो उसके पास आकर उसको कहता है कि अगर तुम विच होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, विच होना मैटर नहीं करता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और फिर चोहोंग खुश होकर उसके कंधे पर सर रख देती है। उनकी ये बातें अंदर बैठा जाएवुक भी सुन रहा होता है। फिर अगली सुबह विच अपने पुराने लवर को ढूंढ रही होती है, उसके घर के बाहर पहुंच जाती है और वो देखती है कि उसका लवर और उसकी पत्नी बैठे खाना खा रहे होते हैं और उसी वक्त दूसरी विच ऊपर से पहुंचकर उसे घसीट के वहां से साथ ले जाती है। चोहोंग ग्रैनी को देखकर खुश हो जाती है और संगताई भी उसी टाइम ऑफिस जा रहा होता है और ऑफिस जाने से पहले वो चोहोंग को उसके लिए लिया गया गिफ्ट भी दे देता है। चोहोंग वो गिफ्ट देखकर बहुत खुश होती है और फिर अपने रूम में आकर उस नेकलेस को पहनती है। वो उसे बहुत पसंद आता है और उसी टाइम पे उसका मैजिकल सिंबल भी ग्लो करने लगता है और बहुत हसीन लगती है। उसी वक्त दूसरी तरफ एक विच दूसरी विच से सॉरी करती है और कहती है कि वो आइंदा उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं। हम देखते हैं कि पान शॉप वाली विच देखती है कि अचानक से उसके मैजिकल पोशंस ग्लो करने लग गए हैं और वो ये देखकर हैरान होती है कि चोहोंग का दिया हुआ रिंग वाला नेकलेस भी ग्लो कर रहा है। वो ये सब कुछ देखकर कुछ परेशान सी हो जाती है और फिर वो एक मैजिकल बुल को घुमा घुमा कर कुछ पढ़ती है ताकि उससे रिंग नेकलेस देने वाली लड़की का एड्रेस पता चल जाए। तो उसे वहाँ पर चोहोंग का एड्रेस नज़र आ जाता है। उधर हम चोहोंग और संगताई को एक थिएटर में देखते हैं और वहाँ पर सारे लोगों की मौजूदगी में वो किस कर रहे होते हैं, तो सारे लोग उनको अजीब अजीब सी नज़रों से घूर घूर कर देख रहे होते हैं। वहाँ पे संगताई का सेक्रेटरी भी उनको ऐसे देख लेता है। फिर वो दोनों जब इर्द गिर्द देखते हैं तो काफ़ी एम्बेरस हो जाते हैं। फिर वहाँ से उठ के चले जाते हैं। उन्हें जल्दी जल्दी में पता ही नहीं चलता कि वो एक अंडर रिपेयर लिफ्ट में घुस जाते हैं। फिर जैसे ही उस लिफ्ट में ख़राबी होती है, यहाँ पर चोहोंग एक चुटकी सी बजाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। संगताई काफ़ी हैरान होकर चोहोंग को देखता है और फिर वहाँ पर रिपेयर मैन आते हैं और कहते हैं कि ये अचानक से कैसे सही हो गई, हमने तो इसकी पावर भी ऑफ कर दी थी, तो ये लाइट्स कैसे ऑन हो गई। तो संगताई हैरान होकर चोहोंग की तरफ देखने लग जाता है और उसे लेकर जल्दी में वहाँ से चला जाता है। घर आकर चोहोंग परेशान होती है कि संगताई ने सारे रास्ते उसको कुछ भी नहीं कहा और फिर घर आकर भी उसे गुड बाय कहकर अपने कमरे में चला गया। कहीं मैं पकड़ी तो नहीं गई। अब मैं उसे क्या बताऊंगी ये सब कैसे हुआ। फिर अचानक ही उसकी नज़र उस बॉल पर पड़ती है जिसके सपने संगताई खोया करते थे। दूसरी तरफ संगताई अपने कमरे में खड़ा ये सब याद कर रहा होता है कि जब भी चोहोंग चुटकी बजाती है तो कुछ ना कुछ होता ज़रूर है, और याद करता है कि एक दफ़ा उसने रात को चुटकी बजा के लाइट्स ऑफ की थी। एक दफ़ा जब वो अपने साथ उसे लेकर गया था तब भी सुबह उठकर उसने चुटकी बजा के ग्लास को अपने हाथ में लाने की कोशिश की थी, और अब एलिवेटर में भी चुटकी बजाकर उसने सारी खराबी को सही कर दिया।
अब वो फिर से खुद बार बार चुटकी बजाकर देखने की कोशिश करता है कि कुछ होता है कि नहीं। जब कुछ नहीं होता तो कहता है कि ये सब उसने कैसे कर लिया। और वो याद करता है कि एक दफ़ा चोहोंग ने उसे खुद कहा था कि मैं एक विच हूँ, और फिर अपनी इन्हीं बातों पर हंसता है कि मैं ये क्या उल्टा सीधा सोच रहा हूँ। इतने में वहाँ पर बूढ़ी विच आ जाती है और वो उसको रेस्टोरेंट का रेंट देती है। इसी दौरान वो संगताई की बॉडी पर जख्म का निशान देखती है, तो संगताई उसे कहता है कि ये मेरे बचपन का एक जख्म था, एक एक्सीडेंट की वजह से आ गया था। ये निशान देखकर बूढ़ी विच काफ़ी घबराहट हो जाती है, लेकिन फिर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह संगताई डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए जाता है और अपनी बॉडी पे लगे उस स्कार के बारे में डिस्कस करता है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि स्कार के बारे में मॉडर्न मेडिकल के ज़रिए मालूम करना ज़रा मुश्किल है। उधर ऑफिस में संगताई इसी बारे में सोच रहा होता है। फिर सेक्रेटरी वहाँ पर एक प्रोजेक्ट के बारे में संगताई से डिस्कशन करता है, लेकिन संगताई तो और ही ख्यालों में खोया होता है। फिर संगताई उसकी बातों पर तवज्जो देने की बजाय उससे चोहोंग के बारे में पूछता है कि कौन सी ऐसी स्ट्रेंज हरकतों की वजह से उसे बार बार स्कूल्स ट्रांसफ़र करना पड़ते थे। तो सेक्रेटरी उसे बताता है कि वो चुटकी बजाकर कभी ग्लास में पानी भर लेती थी, कभी मुरझाए हुए फूलों के पास से गुजरती थी तो वो फूल खिल उठते थे। लेकिन फिर सेक्रेटरी कहता है कि मैं इन बातों पर बिलीव नहीं करता, शायद ये इमेजिनेटिव बातें होंगी। संगताई बस हैरानगी से उसकी बातें सुनता रहता है। और फिर सेक्रेटरी उसको ये भी खबर देता है कि आप जिस वाक़ये का बार बार जिक्र करते हैं कि आप किडनैप हुए थे, इसका तो कोई डॉक्यूमेंटल प्रूफ भी नहीं है, ना ही कोई रिकॉर्ड है ऐसा। ये सुनकर संगताई और भी हैरान हो जाता है। उधर चोहोंग हाथ में बॉल लेकर सोच रही होती है कि संगताई ने उसे बताया था कि वो यहाँ पर अपने बचपन में होने वाले वाक़या को सच साबित करने के लिए कोई एविडेंस लेने के लिए आया है। और उसने अपनी बेस बॉल का भी जिक्र किया था और कहा था कि वो इसी बिल्डिंग को अपने सपनों में भी देखता आया है, और उसके चेस्ट में किसी ने नाइफ भी घोंपा था। ये सोचते हुए वो बार बार बॉल की तरफ देख रही होती है। उधर तीनों विचेस जब किचन में काम कर रही होती हैं तो एक विच चोहोंग के गले में नेकलेस देखकर कहती है कि ये संगताई ने दिया होगा तुम्हें, लेकिन चोहोंग झूठ बोल देती है कि नहीं, मैंने खुद खरीदा है। फिर बातों बातों में वो उनसे पूछती है कि आप लोगों ने कभी किसी इंसान को हर्ट तो नहीं किया क्या, लेकिन वो विचेस आगे से उसे ऐसी बातें करने से मना कर देती हैं और कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देती। ये सुनकर चोहोंग थोड़ी सी परेशान हो जाती है। फिर रात के टाइम संगताई जब ऑफिस से घर आता है तो वो चोहोंग से मिलने के लिए उसके रूम में जाता है। चोहोंग अचानक आवाज़ सुनकर वो बॉल को छुपा देती है। संगताई उसके पास आकर बैठता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। तो वो आगे से उसको कह देती है कि कल थिएटर से वापसी पर ना तो तुमने कोई बात की और तुम्हारा मूड कुछ बदला बदला लग रहा है। इस बात पर संगताई स्माइल करने लगता है, फिर उसे हक कर लेता है और अपने कल वाले वियर्ड बिहेवियर की वजह से उससे सॉरी भी बोलता है और उसे कहता है कि मेरे लिए इस दुनिया में सबसे प्रेशियस सिर्फ तुम हो। उनकी ये बातें बाहर खड़ी होकर बूढ़ी विच भी सुन रही होती है। अगली सुबह पान शॉप वाली विच चोहोंग का एड्रेस ढूंढकर राइस सूप रेस्टोरेंट पहुंच ही जाती है और रेस्टोरेंट में चोहोंग भी उसे देख लेती है। फिर वो दोनों बातें करने लगती हैं। वो पान शॉप वाली विच उसे कहती है कि तुमने पहले आकर मुझे बताया था कि तुम कंफ्यूज हो, तुम्हारा असल प्रिंस कौन है, तुम्हें मिला कि नहीं। तो आगे से वो ये भी कह देती है कि जब से तुम मेरे स्टोर पे आई हो वहाँ पर अजीबोगरीब से वाक़यात हो रहे हैं। और वो उससे पूछती है कि आजकल तुम किस इंसान के साथ इन्वॉल्व हो, क्योंकि मुझे बहुत बुरी बुरी निशानियाँ मिल रही हैं। शायद ये तुम्हारे उस नेकलेस की वजह से है जो तुमने मुझे दिया था। इतने में ऊपर से छोटी विच आकर उनकी बातें सुन लेती है। पान शॉप वाली विच चोरी चोरी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो उन दोनों विचेस की आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और छोटी विच उस दूसरी विच को जूते मार मार के वहाँ से निकाल देती है। फिर वो अंदर आकर चोहोंग को डांटती है और उसे कहती है कि मैंने ये सब क्या सुना है, तुम्हें क्या कन्फ्यूजन थी, क्या संगताई तुम्हारा असली प्रिंस नहीं है। लेकिन चोहोंग बात को टाल देती है, कोई जवाब नहीं देती। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ग्रैनी विच पान शॉप वाली विच के पास पहले कभी आई थी और फिर उसका गला दबाने की कोशिश कर रही थी। फिर खुद को बचाने के लिए पान शॉप वाली विच ने ग्रैनी को एक नाइफ दे दिया था जिसे लेकर वो चली जाती है। ये सब बातें याद करके वो पान शॉप वाली विच ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। रेस्टोरेंट में बूढ़ी विचेस चोहोंग को इस बात पर कन्फेस कर रही होती हैं कि अब उसे संगताई वाली बात को ख़त्म कर देना चाहिए। जब उसे पता चलेगा कि तुम विच हो तो कहानी तो खुद ही ख़त्म हो जानी है, क्यों ना उससे पहले ही हम उसे रिश्ता तोड़ दें। और अब तो वैसे भी कंफर्म नहीं कि वो तुम्हारा असली प्रिंस है भी कि नहीं। फिर ऊपर से संगताई आ जाता है और वो ग्रैंड मास के लिए आइसक्रीम लेकर आया था, लेकिन आज ग्रैनीज का मूड सही नहीं था क्योंकि उनको शक था कि ये चोहोंग का प्रिंस है भी कि नहीं। तो वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती हैं। फिर चोहोंग और संगताई रूम में इकट्ठे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। चोहोंग उसे बताती है कि ग्रैंड मास को हमारे रिलेशनशिप का पता चल गया है।
तो संगताई कहता है कि अच्छा, तभी उनका मूड ख़राब है, क्या वो मुझे पसंद नहीं करती। फिर वो परेशान होता है कि उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, जो भी मसला है मैं ख़ुद को बदलने की कोशिश करूँगा। आगे से जो होंग उसे हक कर लेती है और कहती है कि तुम जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो। फिर वो दोनों किस करने ही लगते हैं, तो इतने में ऊपर से संगताई की मॉम पहुंच आती है और उनके पीछे पीछे सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर उसकी मॉम सारों को रूम से बाहर निकाल कर खुद संगताई को एक थप्पड़ लगा देती हैं, जिसकी आवाज़ बाहर खड़े सारे लोग भी सुन लेते हैं। और वो उसे कहती हैं कि तुम किन चक्रों में पड़े हो, मुझे पता चल गया है कि तुम इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हो, तुम इन सब बातों को क्यों नहीं भूल जाते। और वो कहती हैं कि अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, बस मेरे साथ चलो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। उधर जब वो बैठा अपना काम कर रहा होता है तो ऊपर से जो होंग आ जाती है और वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। वहाँ पर बातों बातों में वो उससे कहता है कि आखिर तुमने हम दोनों में से संगताई को ही क्यों चूज़ किया है, उसमें क्या स्पेशल बात है। आगे से जो होंग उसे कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या करोगे अगर तुम किसी से लव करते हो और वो तुमसे कोई बात छुपाए, तो तुम पे क्या गुजरेगी। लेकिन आगे से वो कहता है कि क्या तुमने मुझसे कुछ छुपाया है या संगताई ने तुमसे। और वो ये भी कहता है कि अगर संगताई ने कभी भी तुम्हें हर्ट किया हो तो मैं उसका बुरा हाल कर दूंगा। और वो उसे ये भी कहता है कि मुझे नहीं पता कि क्या तुम्हारा कोई सीक्रेट है, और अगर वो सीक्रेट संगताई को पता चल जाए और वो तुम्हें ठुकरा दे तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं हर हाल में तुम्हें कबूल करूँगा। फिर घर आके जो होंग संगताई का दिया हुआ नेकलेस उतार देती है। दरअसल वो संगताई के मॉम के हार्श वर्ड्स की वजह से काफ़ी हर्ट हुई थी। फिर रात को वो दोनों ग्रैनीज आपस में बातें कर रही होती हैं और वो याद करती हैं कि जैसे उन्होंने संगताई की मॉम को पहले भी कभी देखा हो, और साथ ही साथ उन्हें संगताई की चेस्ट का वो स्कार भी याद आता है। तो वो एकदम से परेशान हो जाती हैं और वो एक दूसरे से कहती हैं कि अच्छा, वो सालों पहले वाला वो बच्चा असल में संगताई है। फिर जोहोंग और संगताई को इकट्ठे वॉक करते हुए दिखाते हैं। संगताई उसे सॉरी बोलता है कि कल मेरी मॉम ने काफ़ी सख्त बातें की थी। फिर संगताई नोटिस करता है कि आज उसने नेकलेस भी नहीं पहना हुआ। आगे से जोहोंग कहती है कि आज मैंने तुम्हें कुछ इम्पॉर्टेंट बात करनी है, और ये भी कहती है कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, आज तुम फैसला कर लो। तुम बहुत उलझे उलझे हो कुछ दिनों से, जब तुम्हें पता चल जाए तो तुम खुद आकर मुझे ये नेकलेस पहना देना। और वो नेकलेस उसकी पॉकेट में रख देती है। फिर वो वहाँ पर एक चुटकी बजाती है तो सामने वाली बिल्डिंग की सारी लाइट्स को ऑन कर देती है। फिर वो इसी तरह बार बार अपनी मैजिकल पावर्स दिखाती रहती है, कभी ट्रैफिक रोक देती है तो कभी लोगों को स्टिल कर देती है। और फिर वो उससे कहती है कि यही बात थी जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी। उसके बाद अगर तुम्हें कबूल हो तो खुद ही ये नेकलेस मुझे पहना देना। फिर वो चुटकी बजाकर उसे अपना सारा मैजिकल पावर्स दिखाती है। ये सब देख के संगताई हैरान रह जाता है और फिर वो उसे हक करके आई लव यू कहती है और उससे पूछती है कि क्या मेरी हकीकत जानने के बाद भी तुम मुझसे प्यार कर सकोगे। संगताई उसको जवाब देने ही लगता है कि पीछे से ग्रैनीज आकर उसे बेहोश कर देती हैं। फिर अगले सीन में संगताई बेड पर लेटा पड़ा होता है और जोहोंग परेशान खड़ी उसे देख रही होती है। ऊपर से ग्रैनीज कोई मैजिक का सामान लेकर आती हैं। जोहोंग उनको बहुत रोकती है, लेकिन वो उसको हटा के एक विच संगताई के सीने का स्कार देखने लगती है और दूसरी विच को बताती है कि ये वही बच्चा है। और फिर वो परेशान होती हैं कि उसे ये सब कैसे याद है, हमने तो इसकी सारी मेमोरीज को भुला दिया था, ये आखिर हम तक कैसे पहुंच आया। जोहोंग उनसे कहती है कि उसका मतलब है कि बचपन में आप लोगों ने ही इसे किडनैप किया था। वो बूढ़ी विच कोई मैजिक करने लगती है तो जोहोंग उनको रोक देती है और कहती है कि मैं इससे लव करती हूँ और उसके साथ प्लीज़ कुछ गलत मत करें। फिर एक विच उसे कमरे से बाहर निकाल देती है और उसे कहती है कि तुमने इसे अपनी हकीकत क्यों बताई है, ये इंसान लोग कभी भी विचेस से लव नहीं कर सकते। फिर वो एग्जाम्पल के तौर पर उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि उसकी मॉम ने भी ऐसा ही किया था। एक इंसान से लव करने के बाद उन्होंने उसे पाने के लिए ब्लैक मैजिक यूज़ किया था। जोहोंग ये सुनकर हैरान होती है और फिर उस विच से पूछती है कि फिर आप संगताई के साथ अब क्या करने वाले हैं। तो आगे से विच कहती है कि हम उसकी सारी मेमोरीज इरेज कर रहे हैं और फिर वो सारा कुछ भूल जाएगा, और कहती है कि हम उसकी मेमोरीज सिर्फ यहाँ तक इरेज करेंगे कि जब उसे तुमसे लव हुआ था, और हम उसके लिए सिर्फ और सिर्फ टेनेंट्स होंगे और वो हमारे लिए लैंडलॉर्ड। दूसरी तरफ ऊपर से एक और विच आ जाती है और जब वो दोनों विचेस वहाँ से जाने लगती हैं तो एक विच जोहोंग को कहती है कि तुम्हारे और संगताई के लिए यही सही रहेगा।
ये कहकर वो चली जाती है, लेकिन चुहोंग इस बात से काफ़ी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। फिर रात के टाइम संगताई अपने रूम में सोया होता है तो ग्रैनीज का मैजिक स्टार्ट हो जाता है और वो संगताई को वो सारी यादें फिर से रिवर्स में देने लगती हैं। जब उसने चोहोंग को नेकलेस गिफ्ट किया था, मीन्स उससे रिलेटेड सारी यादें उसे आती हैं और फिर रेज होती जाती हैं और उसको अपने बचपन में अपने साथ होने वाला वाकया भी दिखता है कि जब वो अपने ड्राइवर अंकल के साथ कहीं जा रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके ड्राइवर अंकल ने ही उसकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी और हमें पता चलता है कि उसी आदमी ने ही संगताई को किडनैप किया था और वो उसके पेरेंट्स को धमका रहा होता है। फिर जब वो दोबारा से देखता है तो संगताई वहाँ से गायब होता है। वो किसी जगह जाकर छुप के बैठा होता है और उसे वहाँ पर वो जाकर ढूंढ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, ट्रस्ट करो। लेकिन वहाँ से भागते हुए संगताई बेचारा गिर जाता है और किसी चीज़ पर गिरने की वजह से उसके चेस्ट से खून निकलने लगता है। ये देखकर वो ड्राइवर काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि घाव बहुत गहरा था और वो उसे वहीं छोड़कर खुद भाग जाता है। वहाँ से फिर संगताई को दिखाते हैं जो मैजिक पावर्स की वजह से बहुत तड़प रहा होता है और एक ग्रैनी अंदर आती है लेकिन उसे देखकर फिर वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह चोहोंग कुछ भी खा पी नहीं रही थी तो उसको ग्रैनीज मनाती हैं क्योंकि वो संगताई के लिए काफ़ी परेशान थी। लेकिन वो कहती हैं कि हमने तो सिर्फ उसकी अपने से रिलेटेड मेमोरीज अरेज की हैं और इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं होगा। इतने में ऊपर से संगताई आ जाता है और उसे देखकर सारे खड़े हो जाते हैं और कंफ्यूज्ड होते हैं कि वो क्या रिएक्ट करेगा। फिर वो आते ही चोहोंग को अपने कमरे में बुलाता है और वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। संगताई उससे पूछता है कि कल रात क्या हुआ था। विचेस भी बाहर से सब चोरी चोरी देखती रहती हैं और वो उसको डांटता है कि तुम कमरे की सफाई अच्छे से नहीं करती, देखो बेडशीट कितनी ख़राब हुई पड़ी है। चोहोंग बहुत सैड तो होती है, वो सब कुछ भूल चुका था, लेकिन साथ ही साथ उसे तसल्ली भी होती है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है। फिर नाश्ते की टेबल पर ग्रैनीज विचिस को संगताई से काफ़ी डांट पड़ती है क्योंकि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को सही से फॉलो नहीं कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद संगताई चोहोंग को अपने कपड़े ड्राई क्लीन करने को देता है लेकिन वो मना कर देती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। फिर वहाँ से जाते हुए उसके कपड़ों में से वही नेकलेस गिर जाता है तो चोहोंग उसको वो वापस कर देती है और कहती है कि ध्यान से कपड़े चेक किया करो। फिर सारे रास्ते जाते हुए वो हैरत से उसी नेकलेस को देखता रहता है। सेक्रेटरी भी फील करता है कि संगताई का बिहेवियर कुछ डिफरेंट सा लग रहा है। रास्ते में उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाता है जिसकी वजह से संगताई के सर पर चोट लगती है। फिर बाहर खड़े होकर सेक्रेटरी की एक बात कहने पर संगताई को अपना और चोहोंग का एलिवेटर वाला सीन याद आ जाता है। उधर पान शॉप वाली विच ये सब कुछ अपनी मैजिकल बॉल में देख रही होती है और कहती है कि मौत तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी गई है और चोहोंग का अंजाम भी बिल्कुल अपनी माँ जैसा होगा। इतने में चोहोंग का दिया हुआ रिंग वाला नेकलेस वहाँ पर ग्लो करने लगता है। चोहोंग जायवुक के साथ अगले सीन में बैठी ड्रिंक कर रही होती है। चोहोंग जायवुक को वहाँ से जाने का कहती है तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम परेशान हो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अगर संगताई तुम्हें ठुकरा दे तो तुम मेरे पास आ जाना। और वो संगताई को बुरा भला कहने लगता है तो चोहोंग अच्छी तरह से उसकी गालें पकड़कर खींचती है और उसे कहती है कि उसका नाम अच्छी तरह से लो। ये सब कुछ संगताई भी वहाँ से गुजरते हुए देख लेता है। फिर जायवुक को दर्द होता है तो वो उसे ब्लो करने लगती है। इतने में ऊपर से संगताई आ जाता है और फिर वो उसे उठा के वहाँ से ले जाता है और फिर वो उसे उसके रूम में ले जाकर लिटा देता है। वहाँ पर चोहोंग ड्रंक होकर उसे कह देती है कि संगताई तुम वो इंसान हो जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। और वो आगे से कहता है कि बकवास नहीं करो, चुप करके सो जाओ। फिर वहाँ पे वो उसे रो रो के कहती है कि तुम सब कुछ भूल जाओ लेकिन मैं सब कुछ याद रखूँगी। वहाँ पर गलती से संगताई के गिरने से उन दोनों की किस भी हो जाती है। फिर जब वो बाहर आता है तो वहाँ पे बूढ़ी विच बाहर खड़ी होती है। फिर संगताई अपने रूम में जाता है तो एकदम से उसके सीने में दर्द उठता है और फिर उसे अपने बचपन वाला सीन याद आता है कि वो ज़ख्मी हालत में बारिश में रेस्टोरेंट के आगे गिर जाता है। यहाँ पर हमें उससे आगे का सारा वाकया दिखाते हैं कि ऊपर से एक विच उसे देख लेती है और फिर वो विच उसे अंदर ले आती है।
क्योंकि वो एक बच्चे को ज़ख्मी हालत में ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। उस बच्चे की हालत काफ़ी क्रिटिकल थी, तो उसकी जान बचाने के लिए बूढ़ी विच उस पान शॉप वाली विच के पास जाती है और उससे संगताई की जान बचाने के लिए कुछ मांगती है, तो वो आगे से मना कर देती है। इसी बात पर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और फिर वो उसे एक नाइफ दे देती है और उसे कहती है कि इस मैजिक में एक छोटी सी बच्ची के बाल यूज़ करने हैं। तो वो विचेस जो होंग के बाल यूज़ करती हैं उस मैजिक को अप्लाई करते हुए। वो दोनों विचेस यही बैठी याद कर रही होती हैं कि इसी वजह से संगताई में भी कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर है, तभी तो वो हमारा मैजिकल लॉक तोड़ने में कामयाब हो गया था। फिर छोटी विच कहती है कि उसकी ज़िंदगी जो होंग के बालों से बची थी, एक्चुअली जो होंग के बालों की एशेस उसके ब्लड में मिक्स हो गई थी, तभी तो उसके अंदर स्पेशल पावर्स हैं और इसीलिए उसकी मेमोरीज भी हम रेज नहीं कर पाए। और वो परेशान हो जाती हैं कि हो सकता है कि इस दफ़ा भी उसे सारा कुछ याद आ जाए। फिर जो होंग सुबह सुबह उठती है तो उसे याद आता है कि कल रात उसने संगताई से लव कन्फेस कर दिया था और फिर वो खुद पर गुस्सा करने लगती है। फिर किचन में बैठी विचेस उधर परेशान होती हैं और कहती हैं कि पान शॉप वाली विच काफ़ी डेंजरस है और वो बाकी विचेस की मदद करने के बाद उनकी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और उनको डर लगता था कि जो होंग के साथ भी वो कुछ गलत ना कर ले। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बूढ़ी विच को संगताई के वो मैजिकल नाइफ देने के बाद वो विच खुद से कहती है कि एक दिन तुम्हारी चो होंग भी अपनी माँ की तरह मारी जाएगी। और फिर वो एक पोशन पर मैजिक करना स्टार्ट कर देती हैं। और फिर जब चोहोंग और संगताई की पहली दफ़ा किस हुई थी तो उसी टाइम पे वही मैजिकल पोशन उसके घर में गिर के टूट गया था। इसी बात से वो विच काफ़ी परेशान हुई थी। सुबह सुबह फिर जब चोहोंग संगताई के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है तो उसके नॉक करने से पहले ही वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है, जिसे देखकर वो कुछ हैरान होती है और संगताई मुड़े बगैर ही उसे कहता है कि तुम कितनी देर तक मुझे ऐसे ही घूरती रहोगी। फिर वो अंदर आ जाती है और चोहोंग उसे कल ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से सॉरी बोलती है, जबकि संगताई कहता है कि शायद तुम्हें याद भी नहीं, तुमने तो मुझसे लव भी कन्फेस किया था, तुम तो बहुत बोल्ड हो। और उसे कहता है कि मैं कुछ दिन सोचने के बाद तुम्हें जवाब दूंगा। इतना कहकर वो चला जाता है और चोहोंग बेचारी वहीं पे बैठी बैठी अपना सर पीटती रहती है। फिर वो देखती है कि संगताई अपना फ़ोन ले जाना भूल गया है और उसका फ़ोन देने के लिए वो बाहर आती है। इतने में एक बाइक के साथ संगताई का एक्सीडेंट होने लगता है और उसी वक्त चोहोंग एक चुटकी बजाकर बाइक को वहीं के वहीं रोक देती है। फिर वो बाइक वाला सॉरी करके वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ सेक्रेटरी भी गाड़ी में बैठकर देख रहा होता है और वो भागकर संगताई के पास आने लगता है। तो संगताई चोहोंग के पास जाकर उसे हक कर लेता है और कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब देखकर सेक्रेटरी बहुत खुश होता है और अंदर से खड़ी बूढ़ी विचेस भी उन दोनों को देख लेती हैं और पान शॉप वाली विच भी उनको अपने मैजिक बॉल में देख रही होती है और कहती है कि तुम लोग मुझे ढूंढ लो इससे पहले कि देर हो जाए। और फिर वो एक आवर ग्लास पे मैजिक करके उसे रख देती है और चुड़ैलों वाले दांत निकाल कर हंसने लग जाती है। उधर संगताई गाड़ी में बैठकर सेक्रेटरी से पूछता है कि तुम जानते हो ना कि मैं किससे लव करता हूँ। तो आगे से सेक्रेटरी कहता है बिल्कुल, आप मिस चोहोंग से लव करते हो। फिर संगताई उससे पूछता है कि क्या मुझे उसके अकॉर्डिंग जैसा वो चाहती है चेंज हो जाना चाहिए या नहीं। तो सेक्रेटरी उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर अपनी एग्जाम्पल देकर कहता है कि मैं भी अपनी फियोन्सी के कहने पर सब कुछ करता हूँ, इवन के खाना भी उसकी पसंद का खाता हूँ। फिर स्माइल करके कहता है कि मैं इसी बात से कंफर्टेबल फील करता हूँ। संगताई खामोशी से उसकी बातें सुनता रहता है। उधर तीनों विचेस बैठी ये सोच रही होती हैं कि क्या वाकई में संगताई की मेमोरीज इरेज हो भी गई हैं कि नहीं। और फिर सोचती हैं कि सुबह के उसके बिहेवियर से तो ऐसा लग रहा था कि मेमोरीज वाकई इरेज हो गई हैं और वो बिल्कुल एक लैंडलॉर्ड की तरह रिएक्ट कर रहा था। अभी वो खुद इस बात से कंफ्यूज्ड होती हैं कि उसकी मेमोरीज रेज हुई भी कि नहीं। यहाँ पर बातों बातों में चोहोंग ग्रैनी से कहती है कि आप लोगों ने उस छोटे लड़के यानी कि संगताई पे नाइफ चलाया था। तो बूढ़ी विच उससे कहती है कि तुम अभी भी ये बिलीव करती हो कि हम उसे कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं और विचेस होकर एक बच्चे को पकड़ने के लिए हम क्या स्वर्ड यूज़ करेंगे। चोहोंग उनकी ये बातें सुनकर हैरान हो जाती है और फिर उसे यकीन हो जाता है कि उन्होंने उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। जब वो विचेस किचन में खड़ी होती हैं तो चोहोंग ग्रैनीज को आकर हक कर लेती है
और उन्हें थैंक्स बोलती है कि उन्होंने अपना मैजिक यूज़ करके उस बच्चे को बचाया था। और कहती है कि अगर संगताई और मैं दोबारा लव करना भी स्टार्ट कर दें तो उसका एंड यही होना है जैसा कि पहले हुआ था, और मैं अपनी हकीकत छुपाकर उसे लव नहीं कर सकती। ग्रैनीज बस खामोशी से उसकी बातें सुनती रहती हैं। रात को ऑफिस से वापसी पर गाड़ी में संगताई को उसकी मॉम की कॉल आती है तो वो पिक नहीं करता। जब उसकी मॉम सेक्रेटरी को कॉल करती है तो संगताई उससे फ़ोन लेकर खुद बात करता है और कहता है कि आइंदा के बाद मुझे या सेक्रेटरी को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं, और ना ही आइंदा मुझसे ऑफिस में या घर में मिलने आया, क्योंकि मुझे याद आ गया है कि किडनैप वाले दिन ड्रिंक मुझे आप नहीं दी थी, जिसके बाद मैं बेहोश हो गया था। यानी कि उसे पता चल गया था कि किडनैप कराने में उसकी अपनी मॉम का ही हाथ था। ये कहकर वो कॉल काट देता है। रात को चुहोंग संगताई के रूम में जाती है तो वो अपना स्कार चेक कर रहा होता है। फिर वो फ़ौरन से बाहर आ जाती है और सोचती है कि मुझे नॉक करके जाना चाहिए था। फिर संगताई बाहर आकर उसे डांटता है कि नॉक करके क्यों नहीं आई। और यहाँ पर चुहोंग संगताई का स्कार देखकर उसे चेक करने लगती है तो संगताई उसे मना कर देता है। और फिर चुहोंग उससे पूछती है क्या वाकई में तुम कोई हर्ट नहीं हुए हो। तो आगे से संगताई उससे पूछता है कि तुम्हें मेरी हेल्थ की इतनी फिक्र क्यों है। और फिर उससे पूछता है कि तुमने ड्रंक होकर लव कन्फेस नहीं किया था बल्कि असल में किया था। ये सुनकर चुहोंग जाने लगती है तो संगताई उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब लाकर कहता है कि मुझे उस दिन लगा था कि तुमने लव वाली बात अपने दिल से कही थी। फिर वो उसे किस करने ही लगता है तो ऊपर से एक बूढ़ी विच आ जाती है तो वो दोनों साइड पे हो जाते हैं और हैरान होके वो उन दोनों को देखती है और पूछती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो दोनों कोई बहाना बना के वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगली सुबह सेक्रेटरी संगताई को लेने के लिए आ जाता है और वहीं पर खाना खाता है। और खाने के दौरान वो विचिस को बताता है कि कल बॉस का एक एक्सीडेंट हुआ था, उन्हें सर पे चोट भी लगी थी, लेकिन थैंक्स गॉड वो बच गए। ये सुनकर विचिस परेशान होती है और कुछ कहने ही लगती है कि ऊपर से संगताई आ जाता है और फिर वो दोनों ऑफिस चले जाते हैं। चुहोंग संगताई के रूम में आकर उसी के बारे में सोच रही होती है तो उससे संगताई की कॉल आती है और वो उससे पूछता है कि तुम मेरे रूम में ही हो ना। तो चुहोंग घबरा कर झूठ बोल देती है कि नहीं, मैं किचन में हूँ। तो संगताई उसे बताता है कि मुझे पता है तुम मेरे रूम में हो, मैंने अभी अपने रूम के सीसीटीवी कैमरे में चेक किया है। ये सुनकर चुहोंग घबरा जाती है और चुटकी बजाकर कैमरा ऑफ कर देती है। फिर वो उसे एक फ़ाइल के बारे में बताता है और कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम खुद ही उसे मेरे ऑफिस में लेकर आओ। फिर चुहोंग वो फाइल लेकर संगताई के ऑफिस आ जाती है और उसे फाइल दे देती है। फिर संगताई उसे अपने साथ लंच करने को कहता है और वो फाइल सेक्रेटरी को देकर चुहोंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। लंच के दौरान चुहोंग उसे कहती है कि तुम्हें वो वाला घर छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम वहाँ पर कंफर्टेबल फील करते ही नहीं हो और तुम्हें वहाँ का खाना भी पसंद नहीं आता। तो संगताई आगे से उसको बहुत डांटता है और कहता है कि तुम सिर्फ एक टेनेंट हो, वही बंद कर रहो। चुहोंग उसकी इस बात से काफ़ी अपसेट हो जाती है और खामोश हो जाती है। फिर ऑफिस में संगताई को उसकी मॉम मिलने के लिए आती हैं तो वो उनसे कहता है कि मैंने आपको मना किया था ना, फिर आप क्यों आ गई। और ये भी कहता है कि मुझे पता चल गया है कि आपने ही मुझे वो ड्रिंक दिया था जिसे पीकर मैं सो गया था, और उस टाइम ड्राइवर को भी आपके साथ बातें करते हुए मैंने सुन लिया था। आखिर ये सब करने के पीछे आपका क्या रीज़न था। फिर पूछता है कि क्या मैं वाकई में आपका बेटा हूँ भी नहीं, क्योंकि कोई अपने सगे बेटे को ऐसे किडनैप नहीं करवा सकता। तो उसकी मॉम उसको बताती है कि तुम वाकई में मेरे ही बेटे हो, लेकिन मेरा प्लान तुमको किडनैप करवाना नहीं था, मैं तो बस तुम्हें कुछ दिन के लिए किडनैप करने का ड्रामा कर रही थी। और उसे बताती है कि तुम्हारे डैड किसी और लेडी के चक्करों में पड़ गए थे और उन्होंने तुम्हें और मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया था, इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, और इस वाक़या के बाद तुम्हारे डैड को तुमसे और भी प्यार हो गया। संगताई आगे से उन्हें कहता है कि आप इंसान कैसे हो सकती हो, कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। मुझे बेटा कहने की आइंदा से कोई ज़रूरत नहीं, आपका बेटा 25 साल पहले मर गया है। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत दुखी होती है और रोने लग जाती है। उसी वक्त संगताई को चेस्ट में पेन होने लग जाता है और उसकी मॉम उसे देखने लगती है तो वो उन्हें पीछे कर देता है और फिर बेहोश हो जाता है। उधर एक विच ये कह रही होती है कि मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है संगताई के साथ। पान शॉप वाली विच ने उसे डेथ के लिए टेम्परेरी बचाया था, अब हो सकता है कि संगताई जल्द ही मरने वाला हो। ये सारी बातें चुहोंग भी सुन लेती है और वो उनसे पूछने ही लगती है तो ऊपर से उसे सेक्रेटरी की कॉल आ जाती है और वो उसे संगताई के बारे में बताता है। फिर चुहोंग जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है और संगताई को देखने जाती है जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होता है।
जिसे देखकर चुहोंग रोने लग जाती है। चुहोंग गुस्से में पान शॉप वाली विच के पास जाती है तो पान शॉप वाली विच उसे कहती है कि तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारी मॉम की तरह की है। इस बात से चुहोंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, और वो पान शॉप वाली विच के मैजिकल पोशंस को गिरा के तोड़ना शुरू कर देती है और कहती है कि ये सब मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। पान शॉप वाली विच मैजिक करके चुहोंग को ये सब करने से रोक लेती है और उसका गला पकड़ लेती है, उसे मारने की कोशिश करने लगती है और चुहोंग का मैजिकल सिंबल अचानक से गायब हो जाता है और खुद वो बेहोश हो जाती है। इतने में ऊपर से दूसरी दोनों ग्रैनी विचेस भी पहुंच जाती हैं। बूढ़ी विच मैजिक करके उसके मैजिकल पोशंस को तबाह करने लगती है, जिसे देखकर पान शॉप वाली विच बहुत गुस्सा होती है और बूढ़ी विच को ये सब करने से रोकने के लिए जवाब में मैजिक करने लगती है। तो दूसरी विच उसे ये करने से रोक देती है और उनकी फाइट होने लगती है और इसी के मैजिक से बाकी पोशंस भी खराब हो जाते हैं और उसके बाद सारे मैजिक तबाह होने से जो विचेस उस पान शॉप वाली विच के कर्स में आई हुई थी वो सारी की सारी ठीक हो जाती हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि संगताई की हालत बहुत बिगड़ जाती है और उसकी हार्ट बीट भी बंद हो जाती है। डॉक्टर्स उसे शॉक देकर उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे कुछ भी नहीं होता। उसका सेक्रेटरी भी संगताई के मरने पर रोने लगता है। फिर एकदम से एक मैजिकल लाइट आती है और संगताई का स्कार बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसका दिल फिर से धड़कना शुरू कर देता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि संगताई अपने ऑफिस में खड़ा है और सेक्रेटरी से कहता है कि जिस रात आप बेहोश हुए थे उस रात से उन तीनों लेडीज़ का कोई अता पता नहीं, वो तो शायद जैसे गायब ही हो गई हैं। फिर आगे से संगताई कहता है कि तुम उन्हें ढूंढ भी नहीं सकते। फिर संगताई उसी रेस्टोरेंट वाली बिल्डिंग में जाकर रहने लगता है। उसका सेक्रेटरी परेशान होता है कि आप इस घर में अकेले मत रहो, लेकिन वो नहीं मानता। फिर चुहोंग के साथ बिताए हुए टाइम को याद करके वो वहाँ बैठा रोता रहता है और कहता है कि मैं सब कुछ याद रखूँगा। फिर इतने में वहाँ जाए वुक भी आ जाता है और संगताई उसे एक लेटर देता है जिसमें विचेस ने उसके वेबटून की तारीफ़ की हुई थी और वो उसकी फैंस बन गई थी और साथ ही साथ एक पुरानी वाइन भी रखी हुई थी। फिर वो दोनों ही वो वाइन पी जाते हैं। फिर अगली सुबह ऑफिस जाते हुए सेक्रेटरी संगताई को बताता है कि मैंने ओवरसीज़ तक चेक कराया है लेकिन उन लोगों का कोई पता ही नहीं मिला। तो आगे से संगताई कहता है तुम फिक्र मत करो, मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। उसने सोशल मीडिया पर चुहोंग की एक फ़ोटो देख ली थी। फिर दिखाते हैं कि विचेस ने अपना एक छोटा सा ढाबा बनाया हुआ है और ये भी कि बूढ़ी विच अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और उसने एक सप्लायर को बांध के सजा दी है। उधर चुहोंग अकेली अपने ढाबे पे खड़ी होती है तो वहाँ पर संगताई आ जाता है और आते ही उससे पूछता है कि क्या तुम लोग इस जगह का टैक्स देते हो। तो आगे से चुहोंग अनजान बनने का नाटक करती है। तो संगताई कहता है कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। तो चुहोंग कहती है ठीक है, हम लोग कल से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। तो जवाब में संगताई कहता है कि मैं वो जगह भी खरीद लूँगा, जहाँ जहाँ जाओगी हर जगह खरीद लूँगा। आगे से चुहोंग कहती है कि हमने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। संगताई जवाब देता है कि तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा, और अगर मेरी मेमोरीज़ भी मिटानी थी तो अच्छे से मिटाते। वो कहता है कि मैं तुम लोगों को कभी भी नहीं भूल सकता, चाहे जो मर्जी कर लो। चुहोंग वहाँ से जाने लगती है तो संगताई उसे रोक लेता है और अपना गिफ्ट किया हुआ नेकलेस निकाल कर उसे पहना देता है और उसे कहता है कि बहुत हो गया, बस चलो अब घर चलें, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। और फिर वो उसको किस करने लगता है। फिर दिखाते हैं कि कुछ अरसे बाद ग्रैनीज न्यूज़पेपर में देखती हैं कि जाए वुक को विचेस पर वेबटून बनाने पर फर्स्ट प्राइज़ मिला है और वो ये देखकर बहुत खुश होती हैं। फिर सामने दिखाते हैं कि संगताई और चुहोंग उन दोनों की परवाह किए बगैर किसिस करने में लगे होते हैं। इनके कपल को देखकर विचेस बहुत लोनली फील करती हैं और फिर वो दोनों अपना पार्टनर तलाश करने के लिए एक रिश्ते करवाने वाले क्लब का फॉर्म फिल करती हैं और यहीं पर ही ड्रामा ख़त्म हो जाता है।